Am I sufficiently audible to everyone? You can write in the chat Yes, box. sir. Okay, perfect, sir. Yes, So we are starting our session. So agenda for today's session is totally different, sir. So we are not covering any part of our Mulyankan Gurukul today. We will not be going through any of the section or any of the navigation of any of the workbook of our Mulyankan. तो आज का agenda बहुत simple है, sir. So जैसे मैंने message में share किया, so very soon we are launching Marina. Now what is Marina? Marina is a machine assisted risk and return integrated navigation algorithm. Again I am repeating, Marina is machine assisted रिस्क एंड रिटर्न इंटीग्रेटेड, मतलब रिस्क और रिटर्न उसमें इंटीग्रेटेड है, उसको हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, उसके थ्रू एल्गोरिथम बना जो हमको नेविगेट करेगा। अब ये कहां नेविगेट करेगा? ये हमें स्टाइल में नेविगेट करेगा। सो दैट इज व्हाट अब मरीना इज कमिंग ऑन 13th ऑफ मे। बट उस मरीना आने के पहले मैं कुछ मरीना का स्केलेटन शेयर करना चाह रहा था। आप लोग ऑफ कोर्स वो फिनिश प्रोडक्ट में दिखेगा जो भी दिखेगा, बट उसके पीछे का क्या स्केलेटन है, क्या अंडरलाइन फैक्टर है, क्या बेसिक वर्किंग है, वो सब चीजें मैं आज शेयर करना चाह रहा था। सो बिकॉज जब वो लॉन्च होगा सो यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके पीछे के अंडरलाइन रैशनल क्या है, या उसके पीछे के अंडरलाइन स्कोर्स एंड फैक्टर्स क्या है। सो एम आई सफिशिएंटली क्लियर विद दिस कि आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस एजेंडा में हम बात कर रहे हैं। सो whenever you will open up my particular platform, you will get a cloud based link in the form of this in your mail. Now this cloud based link will automatically get updated on a fortnightly on a monthly basis. So आपको रेगुलर ये लिंक नहीं मिलेगा, बस एक ही बार लिंक मिलेगा और ये फोर्टनाइटली और मंथली बेसिस पे अपडेट होता जाएगा। सो व्हेन यू ओपन अप, मैं जस्ट ना स्टार्टिंग के बस 2 मिनट कुछ ब्रीफ अप दे दे रहा हूँ कुछ नए यूजर्स के लिए। जब आप ये ओपन क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टुवर्ड्स अवर क्लाउड विंडो एंड दैट क्लाउड विंडो विल लुक समथिंग लाइक दिस। जब हमारा मरीना आ जाएगा तो मरीना भी आपको इसी में दिखेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। या तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बट ऑनलाइन में आप पीछे के रिजल्ट्स नहीं देख सकते। अगर आपको पीछे के रिजल्ट्स देखने तो राइट क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिमिलरली सो मरीना का जो एक बेसिक जो जहां से जो जेनेसिस हम बोलते हैं कि उसके पीछे का जो बेसिक जो जेनेसिस है वो कहां से निकला है, सो 3 जगह से निकला है। वैल्यूएशन साइकिल डिस्टिल्ड स्कोर, बिजनेस साइकिल डिस्टिल्ड स्कोर एंड डेट का एल्गोरिदम, जो डेट का हमारा स्कोर होता है 10 ईयर जीसेक का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बेसिक जेनेसिस है वो कहां से निकला है? वैल्यूएशन साइकिल डिस्टिल्ड स्कोर, बिजनेस साइकिल डिस्टिल्ड स्कोर एंड हमारा डेट का जो स्कोर बनता है 10 ईयर जीसेक का। तो ये स्कोर्स आपको कहां पे मिलते हैं? अगर आपको जनरली मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अदरवाइज ये सब आपको कोलैटेड एक जगह मिल जाएगा मरीना में। बट वैल्यूएशन साइकिल डिस्टिल्ड स्कोर किससे बना है सर? अब मैं ओपन फॉरम कर रहा हूं नेक्स्ट 5 मिनट के लिए, ताकि मुझे समझ में आए कि इतना हम सेशन ले चुके हैं, एटलीस्ट आप समरी के अलावा बाकी जगह देख रहे की नहीं। मैं भी आप लोगों को रिपीट करता हूं, आप लोग समरी यूज कीजिए एक्शन पॉइंट के लिए, बट बीच बीच में बाकी डिटेल्ड वर्कबुक्स भी देखिए कि समरी में जो स्कोर्स आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। तो वैल्यूएशन साइकिल डिस्टिल्ड स्कोर हमारा किससे बना हुआ है? वैल्यूएशन साइकिल डिस्टिल्ड स्कोर हमारा वैल्यूएशन साइकिल के वर्कबुक से बना है, जिसमें हमने 6 फैक्टर्स लिए अंदर में यहाँ पे, एंड 6 फैक्टर्स के हमने स्कोर्स निकाले। अब कोई मुझे ये बता सकता है स्कोर्स क्या होते हैं? हमने बहुत बार डिस्कस किया स्कोर्स को लेके। कैन एनीवन कैन टेल ऑन बिहाफ ऑफ मी टू द अदर पार्टिसिपेंट स्कोर क्या होते हैं सिंपल भाषा में? एनी ऑफ यू? ठीक है, तो डायरेक्टली लोग मतलब यूटिलिटी की तरफ ही जा रहे हैं। मैं स्कोर समझा देता हूं सर। सो क्या होता था इंडस्ट्री में, जो बैंड फिलोसॉफी जो यूज होती थी, वो बैंड फिलोसॉफी बंद होनी, मतलब काम करनी बंद हो गई है। बैंड फिलोसॉफी क्या होती थी? वो रेंज फिलोसॉफी होती थी कि 15 से 8 का पी होगा तो हम ये डिसीजन लेंगे, 2 से 3 का पी होगा तो हम ये डिसीजन लेंगे। तो हमने क्या बोला कि एमसी ने एक लेवल तक लाके बहुत सही हमको लर्निंग ये सिखाई कि हमको मार्केट के एब्सोल्यूट लेवल को नहीं देखना है, उसके अंडरलाइंग वैल्यू को देखना है। एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। मार्केट का हमको एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं देखना है, उनके अंडरलाइंग वैल्यू को देखना है। तो उनके अंडरलाइंग वैल्यू बहुत से हो सकते हैं, जो इंडस्ट्री में जनरली यूज होते हैं वो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू वैल्यू यूज होते हैं। हम वैसे ही 20+ मैट्रिक यूज कर रहे हैं, बट एग्जांपल अब हम क्या बोल रहे हैं कि उसको अंडरलाइंग वैल्यू को भी नहीं देखना, अंडरलाइंग वैल्यू के डिराइव्ड स्कोर को देखना है। क्यों अंडरलाइंग वैल्यू के डिराइव्ड स्कोर को देखना है? क्योंकि जो पास्ट के जो इसके अंडरलाइंग वैल्यू के जो डेटा होते हैं वो आज फ्यूचर में काम नहीं करते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, पहले तो मार्केट को एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं देखना है, मार्केट के एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं देखने के बाद हमें अंडरलाइंग वैल्यू को देखना है, बट अंडरलाइंग वैल्यू को भी एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं देखना है, क्योंकि इसका पास्ट का डेटा काम नहीं करता है।
तो इसलिए हम इन अंडरलाइंग वैल्यू का भी डिराइव्ड स्कोर निकालते हैं और उस हम डिराइव्ड स्कोर देखते हैं जिसमें हमको मालूम चलता है। एग्जाम्पल के मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी इक्विटी छोड़ देते हैं, जिसमें मालूम चलता है कि एक समय 9% के टेन जिसे कब हायर जोन होता था, बट वही आज के डेट में 7.25 का जिसे का हायर जोन है। एक समय 7 का बॉटम जोन होता था, बट आज वही सेम चीज शायद 5.8 है। तो हमें कैसे मालूम चलता है? स्कोर्स के थ्रू मालूम चलता है। सो सिमिलरली मोस्ट ऑफ द एमसी जो बैंक फिलोसॉफी, रेंज फिलोसॉफी फॉलो करती रही, पूरे वो बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इक्विटी में वो अंडर एलोकेट बैठी रहेगी। बट अब जितने लोग भी हमारे यूजर्स यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को, पिछले 6 महीने से हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मार्केट में कोई तकलीफ नहीं है, मार्केट का जो स्कोर है वो इनफैक्ट चीप होता जा रहा, मार्केट में ओवर एलोकेट होकर बैठ, ओवर एलोकेट का मतलब ये होता है कि आप मार्केट में ओवरवेट होकर बैठ सकते हो। तो ये सारी चीजें किससे होती है? कैसे हमारे पास ताकत आती है कि मिक्की सर के लेवल में बोल रहे हैं कि अब ओवरवेट हुई, मार्केट में अगर आ रहा है पैसा तो आप इस भी मत कीजिए, ना बैलेंस एडवांटेज फंड में ना जाइए, आप प्लीज इक्विटी में जाइए। कहां से मिलता है हमको सारा इंफ्लुएंस? वो सारा इंफ्लुएंस हमें स्कोर से मिलता है। अब वो स्कोर किससे बना है? जो इंडस्ट्री इसको फाइनल आउटपुट की तरह मानती थी, उसको हम इनपुट की तरह लेते हैं, चाहे वो बॉन्ड इक्विटी अर्निंग रेशियो, मार्केट कैप टू जीडीपी हो, शीलर पी हो। सो अगेन मैं रिपीट करूंगा, तो पहला हमारा जो वैल्यूएशन साइकिल का डिस्टिल्ड स्कोर आता है वो सारे इस पर्टिकुलर वर्कबुक से आता है। तो ये सारे स्कोर का क्यूमुलेटिव बनता है हमारा डिस्टिल्ड स्कोर, जो आपको हर वर्कबुक के एक समरी में दिखता है। तो इस वर्कबुक की समरी में आपको डिस्टिल्ड स्कोर दिख जाएगा इसका। सिमिलरली सेकंड हम जो देख रहे हैं बिजनेस साइकिल का डिस्टिल्ड स्कोर देख रहे हैं, वो हमारा बिजनेस साइकिल से आता है। अब बिजनेस साइकिल और वैल्यूएशन साइकिल ये फर्क है कि बिजनेस साइकिल हमें हम अर्निंग साइकिल में कहां खड़े उसके बारे में बताता है, तो इसके लिए डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं। इसके लिए जो मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्रेडिट ग्रोथ, 3 ईयर का अर्निंग ग्रोथ क्या है, 5 ईयर का अर्निंग ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें जो आती है आपकी है बिजनेस साइकिल में आती है। फिर लास्ट में जो मैंने तीसरी चीज बोला कि मरीना के लिए हम जो तीसरा इंपॉर्टेंट एक स्कोर जो देख रहे हैं वो डेट का स्कोर देख रहे हैं। ये समझेंगे सर, डेट का रोल प्ले कैसा आ रहा है मरीना में, ये आगे समझेंगे। सो जो डेट का हमारा जो एल्गोरिदम जो डेवलप होता है वो यहां से होता है। सो समरी में आपको उसका स्कोर मिल जाएगा, उसकी डिटेल्ड वर्किंग आपको ऑरेंज में मिल जाएगी, उस ऑरेंज के पीछे की डिटेल्ड वर्किंग का अंडरलाइंग रैशनल क्या है वो आपको ग्रीन पार्ट में मिल जाएगा। सो देयर इज नथिंग लाइक अ ब्लैक बॉक्स, वी आर ट्रांसपेरेंटली प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरीथिंग whether it is an underlying rational, on the basis of this underlying rational में मेरी डिटेल्ड वर्किंग क्या है, और इस डिटेल्ड वर्किंग के बेसिस पे अल्टीमेटली समरी में हमें स्कोर्स क्या मिल रहे हैं, ये तीनों चीज आपको मिलेगी। अब हम जो देखते हैं डायरेक्टली जो देखते हैं ऑफ कोर्स वो देखते हैं मास्टर समरी। तो आज का क्लियर कट एजेंडा है सर, मास्टर समरी जो बना है ये चारों वर्कबुक की समरी से बना है। हम इस आज मास्टर समरी नहीं कवर कर रहे, हम मरीना को लेकर कवर कर रहे हैं। सो अब मैं जैसे बता दिया वैल्यूएशन साइकिल का डिस्टिल्ड स्कोर, बिजनेस साइकिल एंड डेट का डिस्टिल्ड स्कोर। अब मैं इसके मरीना के स्केलेटन में आ जाता हूं। सो मरीना जो लॉन्च होगा ना वो इस तरीके से दिखेगा जो दिखेगा, बट उसके पीछे का मैं स्केलेटन स्केलेटन में मतलब उसके पीछे का मैं एक वर्किंग सिनॉप्सिस को डिस्कस करना चाहता हूँ कि हुआ कैसे। मरीना आपको ऐसे दिखेगा सर, मरीना में जैसा आप क्लिक कर देंगे आप जस्ट बता देंगे आपको जो पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करवाना है अपना, या इन्वेस्टर के लिए एमसी सिलेक्शन कैसे करना है, ये आपको पूरा गाइडेंस दे देगा स्टाइल को लेके। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टाइल? कैन राइट मी इन अ चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ डोंट अंडरस्टैंड स्टाइल? एवरीवन अंडरस्टैंड द स्टाइल? कि मैं 2 मिनट का ब्रीफ अप दूं स्टाइल को लेके? ठीक है हरीश सर, ओके ठीक है, गॉट इट। यस सर मोहन सर, ग्रोथ और वैल्यू तो बहुत सिंपल है, इसके आगे भी होती है, ठीक है गॉट इट। ठीक है चलिए हम पहले हम स्टाइल की बात कर लेते हैं, मैं एक बेसिक थ्योरी पहले समझा देता हूँ स्टाइल का, ठीक है। तो मैं सारे वर्कबुक्स बंद कर दे रहा हूँ जो हमारे मूल्यांकन से रिलेटेड थे। ये बस आपको मैंने ग्लिम्स दिया था ताकि आपको समझ में आए कि चीजें कहां से निकल रही, चीजें कोरिलेशन है पुराने कुछ वर्किंग से, तो इसलिए मैं आपको ग्लिम्स दे रहा था।
आई होप दिस स्केच इज विजिबल टू ईच एंड एवरीवन। स्केच सबको दिख रहा है, बेसिक स्केच है ये, दिख रहा है सबको? बस यस करें, कोई भी एक आंसर दे सकता है। ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट नीलेश सर। सो सर बेसिकली जो स्टाइल होती है, क्या होता है, कितना भी एमसी कोई भी बोले कि हम प्रोसेस ड्रिवन है, हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं, हमारा एक चेकलिस्ट है। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा यही मूल्यांकन गुरुकुल का जो प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम है, मैं डिफरेंट 4 एडवाइजर को दूंगा ना, वो सिमिलर तरीके से यूज नहीं करेंगे। उनका कहीं ना कहीं अपना अपना एक स्टाइल आ जाएगा पैसों को मैनेज करने। ऑल तो उनके पास में सेम टूल है, ऑल तो उनके पास सेम सिस्टम है सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, या सेम फ्रेमवर्क है सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, बट सबका कहीं ना कहीं एक स्टाइल का ड्रिफ्टिंग आ जाएगा, एक स्टाइल का आप बोल सकते हैं टिल्टेड आ जाएगा, इंक्लिनेशन आ जाएगा। तो सब अलग अलग तरीके से मैनेज करेंगे, ऑल दो सिमिलर टूल होगा। सिमिलरली फंड मैनेजर कितना भी प्रोसेस डेवलप कर ले अपनी टीम के लिए, जब वो मैनेज करना जाता है, मैनेज करने का मतलब जब वो सिक्योरिटी सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टाइल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, अपनी स्टाइल की तरफ टिल्टेड हो जाते हैं। तो मेजरली जो ब्रॉडली जो स्टाइल होते हैं ना, ये जो स्टाइल होते हैं, ये होता है वो वैल्यू, क्वालिटी, लो वॉल। लो वॉल का मतलब, बोलने का मतलब इसके अंदर कभी कभी डिविडेंड भी आ जाता है, लो वॉल एंड आपको मोमेंटम। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू, क्वालिटी, लो वॉल और डिविडेंड, सॉरी लो वॉल और मोमेंटम। अब इसमें कई लोग बोलते हैं ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस। तो ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस का मतलब, बोलने का मतलब यही है कि ग्रोथ प्लस क्वालिटी को रिजनेबल प्राइस में खरीदने की कोशिश करते हैं। बट हम जो क्लासिफाइड जो स्टाइल है उसके बेसिस पे देखते हैं। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वालिटी एंड लो वॉल, वैल्यू एंड मोमेंटम। तो अब मुझे एग्जांपल, जैसे मैंने रिपीट किया था लास्ट टाइम के वर्कशॉप में भी, 17 18 या 18 19 20 में, या 18 17 18 19 20 में सबसे ज्यादा अल्फा कौन सी काइंड ऑफ स्टाइल जनरेट कर रही थी? यू कैन अनम्यूट ना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो। सो सबसे ज्यादा जो अल्फा जो जनरेट हो रहा था, कौन से स्टाइल से जनरेट होता है? वो क्वालिटी प्लस ग्रोथ से हो रहा था। तो आपका, आप देखोगे एक्सिस एमसी चल रही थी, एक्सिस के साथ में आप देखोगे तो यूटीआई चल रहा था, पीजीआईएम चल रहा था। आप देखोगे 1920 का जो टॉप परफॉर्मर था पीजीआईएम। आप देखोगे डीएसपी टू सर्टेन एक्सटेंट चल रहा था उस समय। अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल नहीं चल रहा था, निपॉन ठीक से नहीं चल पा रहा था, एचडीएफसी ठीक से नहीं चल रहा था, आईसीआईसीआई ठीक से नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि उसमें क्वालिटी प्लस ग्रोथ चल रहा था, उस समय मोमेंटम और वैल्यू नहीं चल रहा था। फिर धीरे धीरे आप 2020 में आए तो आपने देखना चालू किया कि वैल्यू में चलना चालू, वैल्यू वाली एमसी चलना चालू हुई। मतलब आप कोई भी फंड हाउस का, एचडीएफसी और एससीआई का कोई भी फंड उठा के देख रहे थे, सब टॉप क्वार्टाइल फंड में थे। एक समय जो एक्सिस पीजीआईएम के टॉप क्वार्टाइल फंड में हुआ करते थे, वो आपका एचडीएफसी और आपका एग्जांपल आईसीआईसीआई हो गया। नेक्स्ट लेग ऑफ रन में जो आया, वो आया आपका मोतीलाल आया, निपॉन आया, जो जो कॉन्ट आया, जो जो मोमेंटम की तरफ जो जो टिल्टेड थे, वो वाली एमसीआई। सो कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी फंड हाउस अच्छा या बुरा नहीं है, सबका कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट मैक्रो एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्टाइल चलता है। उनका मतलब जो स्टाइल की तरफ वो ड्रिफ्टेड है, इंक्लाइंड है, टिल्टेड है, वो उनका समय आता है। जब उनका समय आता है तो एक्चुअली में फंड मैनेजर जो बोलता है मैं अल्फा जनरेट करूं, अल्फा वो जनरेट नहीं करता है, उसका स्टाइल जनरेट करता है। नाउ दिस इज sufficiently clear to each and everyone? आशीष जी, विपुल here. सिक्योरिटी सिलेक्शन इज द प्राइमरी जॉब ऑफ फंड मैनेजर, बट सिक्योरिटी सिलेक्शन में एक जो मोटा मोटा जो ब्रॉडर गवर्निंग फैक्टर्स जो होते हैं, वो स्टाइल के होते हैं, जो सिक्योरिटी सिलेक्शन। आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बताइए सर, हेलो। बताइए। इसमें बस एक मेरा क्वेरी था। हाँ सर। ये जो मोमेंटम है, इसमें थोड़ा सा क्वेरी है मेरा कि जैसे हमने बोला क्वालिटी है, ग्रोथ है, या लो वॉल, जो भी एक हाँ पैरामीटर हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो मोमेंटम तो एक्चुअली किसी भी पैरामीटर से लिंक्ड नहीं है। वो तो स्टॉक इन मोमेंटम को जो बोलते हैं ना, फॉलो कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि भाई हर पॉइंट ऑफ टाइम में, हर पॉइंट ऑफ मार्केट में जब जो भी स्टाइल चल रहा हो, मोमेंटम तो उसको कैप्चर नहीं कर ही सर, लेगा। नहीं सर, आपका क्या कहना मोमेंटम है? का जो फॉर्मूला इंडाइसिस लेवल में जो बना हुआ है ना, आप स्टॉक सिलेक्शन में हाँ। लगाओगे मोमेंटम तो अलग है, बट इंडाइसिस लेवल में जो मोमेंटम का फॉर्मूला लगा हुआ है ना, मोमेंटम तभी काम करेगा जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में मोमेंटम काम नहीं करेगा। तो उसमें हम आते हैं सर, मेजरली कौन से गवर्निंग फैक्टर्स में कौन से स्टाइल काम करते हैं, कोई थंब रूल नहीं है, बट हमने 3/4 ऑफ द टाइम देखा है कि यस, ये गवर्निंग फैक्टर्स में ये स्टाइल काम करते हैं, तो उसमें आते हैं बीपी सर। ओके ओके, राइट। यस यस। सर आपने स्टाइल में बताया वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम एंड क्वांट, उसमें नहीं एक सर, लो वॉल भी मैं आप बता रहे हैं, वापस लो रिपीट कर वॉल। रहा हूं सर, देखिए ये स्केच दिख रहा है, वैल्यू, मोमेंटम, वीएम, लो वॉलेटिलिटी और अच्छा, क्वालिटी।
ये एक्चुअली ब्रॉडर स्टाइल है। लो ग्रोथ एट वॉलेटिलिटी को रीजनेबल आप क्या प्राइस मान का रहे हैं? बहुत अब्यूजिव वर्ड है जो इंडस्ट्री यूज करती है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। वो बोलने का मतलब ये है कि क्वालिटी का वो लोअर प्राइस में खरीदने की कोशिश करते हैं। तो लो वॉलेटिलिटी को मैं डिविडेंड यील्ड समझ लूं, एग्जाम्पल मतलब कैटेगरी? पूरी तरीके से नहीं सर, बट यस मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, बट लो वॉलेटिलिटी का एक सबसेट हाँ, बोल सकते हो, डिविडेंड यील्ड सबसेट बोल सकते हो आप। ओके हाँ, ओके। सबसेट आशीष जी, गार्प का मतलब है क्वालिटी वाला क्या? ग्राफ का मतलब है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। जनरली ये ग्रोथ प्लस क्वालिटी को साथ में ना इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, साथ साथ में। इंटरचेंजेबली का मतलब? इंटरचेंज कभी मतलब ग्रोथ बोला जाता है, कभी क्वालिटी बोला जाता है, या कभी कभार तो ग्रोथ प्लस क्वालिटी दोनों बोल दिया जाता है, बट वो मोटा अच्छा, मोटा ग्रोथ सेम प्लस है, क्वालिटी। मोटा मोटा सेम है। अच्छा, ग्रोथ प्लस क्वालिटी, या फिर कभी ग्रोथ या कभी हाँ क्वालिटी, मतलब ऐसे। हम ब्रॉडर जो इंडाइसेस जो फॉर्मेशन देखते हैं ना, वो हम उस क्वालिटी के हिसाब हम्म। से ही देखते हैं। वहां पे ना ये गार्प का जो फैक्टर है वो कहीं भी नहीं आता है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। वो एमसी ने डेवलप किया हुआ है, वो जो डेवलप किया। अच्छा, तो बेसिकली इट इज क्वालिटी। इट इज क्वालिटी, यस। ओके ओके। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ क्वालिटी विथ मैक्रो इन्वायरमेंट्स होते हैं जिसमें रीजनेबल। डिफरेंट फैक्टर्स काम करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक मैक्रो इन्वायरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके सबसेट में जाएंगे। मतलब पहले हम ब्रॉडर मैक्रो में देखेंगे और फिर मैक्रो के हम सबसेट में जाएंगे, मतलब मैक्रो के हम माइक्रो में जाएंगे, ठीक है। तो मैक्रो में ना सबसे पहला वो आपका वैल्यू और मोमेंटम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू और मोमेंटम मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बोलने का मतलब 3/4 ऑफ द टाइम, मोर देन 3/4 ऑफ द टाइम ये बुल फेज में चलते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, वैल्यू प्लस मोमेंटम मोर देन 3/4 ऑफ द टाइम ये बुल फेज में चलते हैं। लो वोलेटिलिटी ओके प्लस क्वालिटी ये मोस्ट ऑफ द टाइम, लेट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम बोलने का मतलब 3/4 ऑफ द ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द टाइम ये बियर फेज में चलते हैं। बियर फेज बोल लीजिए, कंसोलिडेशन फेज बोल लीजिए, फॉलिंग फेज बोल लीजिए, इसमें चलते हैं। अब बुल फेज में भी जब रिकवरी आती है, ठीक है, ये मान लीजिए मैं साइकिल बना के रखा हुआ है, बुल फेज में भी जो रिकवरी आती है, तो इनिशियल रिकवरी की जो लेग में जो चलना चाहिए, अभी मैं ना सर ब्रॉडर फैक्टर की बात कर रहा हूं, फिर मैं माइक्रो में आऊंगा। जो ब्रॉडरली चलना चाहिए रिकवरी फेज में वो वैल्यू को चलना चाहिए, वैल्यू चलता है। सेकेंड लेग ऑफ रिकवरी में, सेकेंड लेग ऑफ रन में मोमेंटम चालू हो जाता है चलना। जब मोमेंटम चलने के बाद में जब प्लेट्यू बनना चालू होता है, तो आपको लो वोलेटिलिटी चलना चालू हो जाता है, मतलब मार्केट के टर्बुलेंस के समय। मार्केट के टर्बुलेंस के साथ साथ में जब फॉलिंग चीजें आती है और मार्केट का कंसोलिडेशन पीरियड आता है, तो क्वालिटी चलना चालू होता है। तो दिख रहा है आपको VMLQ दिख रहा है सबको? सो दिस एक्चुअली वर्क 3/4 ऑफ द टाइम इन द साइकिल ऑन जोन। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्यों आज तक मरीना जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बना? पहली बात तो लोग स्टाइल को नहीं समझते हैं, और स्टाइल के बाद में साइकिल ऑफ जोन को नहीं समझते। क्यों साइकिल ऑफ जोन को नहीं समझते? क्योंकि वही चीजों को हम एब्सोल्यूट फॉर्म में देखते हैं। तो इसलिए हमारा ये गेम चेंजर इसलिए हो पाया क्योंकि मूल्यांकन में हमने चीजों को एब्सोल्यूट फॉर्म में देखना बंद कर दिया था। हम सारी चीजों को रिलेटिव फॉर्म में देखते थे, और ये हमको किसके थ्रू देखने मिलता था? ये स्कोर्स के थ्रू देखने मिलता था। होपफुली अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं दे नो ईच एंड एवरीवन कि स्कोर में हम पीछे के डेटा को नहीं देखते हैं, फ्यूचर के डेटा को तो देख ही नहीं सकते। जो भी असेसमेंट करते हैं वह हम किसके बेसिस पे करते हैं? वेयर आर वी स्टैंडिंग के बेसिस पे करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हम फ्यूचर के डेटा को देख नहीं सकते, पास का डेटा तो जो हो गया। तो स्कोर जो हमें इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है वैल्यूएशन साइकिल और बिजनेस साइकिल को, या वैल्यूएशन साइकिल और बिजनेस साइकिल के जोन को, वो इसके बेसिस पे मदद करता है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग, वेयर आर वी गोइंग किसी को नहीं मालूम है। सो उसके बेसिस पे हमको मालूम चलता है कि क्या मार्केट आशीष में जी, recovery आशीष चल जी, रहा है। आशीष हाँ जी, सर। तो आज के तारीख में वेयर आर वी स्टैंडिंग एट एल और क्यू? सो वी आर स्टैंडिंग एट एम का लास्ट वाला फेस। एम के लास्ट वाले फेज में? हाँ, ओके, तो हाउ एम डू आप वी मान नो के दिस? चलो, अभी एम में अभी भी स्टीम है एम में। ओके, ये बट कौन है? हाउ डिड क्वेश्चन वी किससे पूछने डिराइव दिस? वाला? हरीश सर। हाउ डिड वी? आते हैं धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे आते हैं। आज हमारा सोल ऑब्जेक्टिव ही यही है कि कवर करेंगे हम ठीक है, चीजों को। ठीक है, इसको ओके समझिए, ओके ठीक है। ओके। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली जंप नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से आपका मोटा मोटा बुल एंड बियर हो गया। वीएम आपका बुल हो गया, बियर में एल एंड क्यू, लो वॉल एंड क्वालिटी, बुल में वैल्यू एंड मोमेंटम। मतलब बुल की स्टार्टिंग फेज वैल्यू, देन मोमेंटम, बियर का स्टार्टिंग फेज लो वॉल, देन क्वालिटी, जहां पे कंसोलिडेशन चालू हो जाता है। अब
इसका माइक्रो फैक्टर ये है कि वैल्यू फैक्टर कब काम करेगा, जब इंटरेस्ट रेट में ना बॉटम बन गया होगा। अब मैं माइक्रो फैक्टर में, मैक्रो तो डिसाइड हो गया बुल और बियर, अब हम माइक्रो फैक्टर में आ रहे हैं। माइक्रो फैक्टर में जब इंटरेस्ट रेट जनरली बॉटम फॉर्म कर लिया होगा, या इंटरेस्ट रेट में अब राइजिंग के चांसेस ज्यादा होंगे रेदर देन फॉलिंग के। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, या तो इंटरेस्ट रेट अपने बॉटम जोन में चले गया होगा, या इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी अब राइजिंग की ज्यादा है रेदर देन फॉलिंग, तो वहां से वैल्यू काम करना चालू होगा। अब कोई लोग कुछ बात को मेरी समझ पा रहे इस चीज को? पहला तो 19 के बाद में 20 का सर रिकवरी का एक बार फेज। रिपीट कर दें। रिपीट करूं सर? सो बुल फेज में वैल्यू चलता है, मोमेंटम चलता है। Yes. वैल्यू का पहला मौका आता है, मोमेंटम का सेकंड मौका आता है। बियर फेज में लो वॉल पहले चलता है, क्वालिटी बाद में चलता है। पहले लो वॉल का मौका आता है, फिर क्वालिटी का मौका आता है। जनरली ये देखा गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, कि मतलब इंटरेस्ट रेट बॉटम जोन में है। मैं अगेन बॉटम कोई नहीं कैच कर सकता सर, जो भी हम बात करते हैं वो साइक्लिक जोन की बात करते हैं। तो अब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट बॉटम जोन में है, और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहां से इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में रहेगा। सो वहां पे वैल्यू स्ट्रेटजी काम करनी चालू होती है। सो फॉर एन एग्जांपल, अब आप इस चीज को पकड़ पाओ सर, 2020 में मार्केट कौन से फेज में गया था? रिकवरी फेज में गया था। मार्च के बाद में रिकवरी फेज में आया मार्केट, हाँ कि नहीं? राइट राइट। कोविड के बाद में रिकवरी फेज में आया। रिकवरी फेज के बाद में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में क्या हुआ चेंजेस? फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो खत्म हो गया धीरे धीरे, और 21-22 इंटरेस्ट को रेट क्या हो गया? राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो गया। या तो कुल मिला के वैल्यू सबसे ज्यादा चला, क्योंकि एक तो रिकवरी फेज आ गई मार्केट में, प्लस जो सेकेंड उसको फेवरेबल फैक्टर चाहिए वो उसको चाहिए कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, तो वो भी मिल गया। तीसरा वैल्यू को जो फेवरेबल चाहिए वो चाहिए उसको राइजिंग ग्रोथ रेट। तो वो तीनों चीज मिल गई। अगर ये तीनों चीज मिल जाती है तो वैल्यू को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बोलने का मतलब, फंड मैनेजर कितना भी वैल्यू बोले, कितना भी वैल्यू फंड मैनेजर अंडर परफॉर्मेंस हो, कोई भी गंदा से गंदा स्किल भी हो, वो किसी भी फंड मैनेजर आउट परफॉर्म कर देगा, क्योंकि अब उसका स्टाइल चलने वाला है। अब मुझे कोई इसको सो तीन शब्दों में बता सकता है तीन वैल्यू कब फैक्टर कौन चलेगा? कौन से? तीन फैक्टर कौन कौन से? एक इंटरेस्ट रेट बॉटम अप पे आ गया, सेकंड इंटरेस्ट रेट राइजिंग पे आ गया, थर्ड आ गया राइजिंग ग्रोथ पे। एक और बोला आपने तो कौन सा? पहले आपने मैक्रो देख लिया, बुल है कि बियर है, ये समझ गए हम। बराबर है, बुल एंड बराबर है। बियर देखने के बाद में हमको देखना है राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, बॉटम जोन में कि टॉप जोन में, ठीक है। राइट। फिर हमको देखना है कि राइजिंग ग्रोथ रेट सिनेरियो है कि फॉलिंग ग्रोथ रेट सिनेरियो है, बॉटम में है कि टॉप में। तो क्या हुआ? ठीक वैल्यू है। को तीनों चीज मिली। वैल्यू को मार्केट का रिकवरी मिला, मतलब बुल मिला, बुल फेज मिला वैल्यू को राइजिंग हम्म इंटरेस्ट रेट सिनेरियो मिला, वैल्यू को राइजिंग ग्रोथ रेट मिला। तो अब मैं आपको बराबर है। बता देता हूं, बुल या बियर किससे डिसाइड राइट होगा हमारा, मतलब बुल या बियर तो कोई नहीं जान सकता, बट रिकवरी फेज, ये फेज किससे डिसाइड होगी? हमारी वैल्यूएशन साइकिल के डिस्टिल्ड स्कोर से। अर्निंग की साइकिल किससे सर डिसाइड राइजिंग होगी हमारी? हमारा दूसरा वर्कबुक कौन सा है? पहला वैल्यूएशन साइकिल है, राइट। तो वैल्यूएशन साइकिल से ये मालूम चलेगा कि मार्केट में हम सस्ते हैं, महंगे हैं, फेयरली वैल्यूड है, ओवरली फेयरली वैल्यूड है, अंडर फेयरली वैल्यूड है। आपने देखा होगा डिफरेंट जो जोन है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, लाइट येलो, ऑरेंज, लाइट रेड, डार्क रेड। तो इस तरीके से तो आपको पूरा जोन मालूम चल जाता है। तो किससे मालूम चलता है? वैल्यूएशन साइकिल से। अर्निंग साइकिल किससे मालूम चलती है हमको? बिजनेस साइकिल से। तीसरा जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है किससे मालूम चलता है हमको? डेट के सब एलोकेशन का जो हमारा एल्गो बना। तो इससे हमको माइक्रो फैक्टर्स मिल जाते हैं। क्लियर है क्या सर? मैं स्केच बंद करूं, ये समझ में आ गया मोटा मोटा फैक्टर्स? यस। सर राइजिंग ग्रोथ रेट से क्या मतलब है आपका? राइजिंग ग्रोथ रेट का मतलब अर्निंग जो ग्रोथ है कंपनियों की, प्रॉस्पेक्ट जो अर्निंग से मतलब है। ईपीएस जो ग्रोथ है, मोटा मोटा मतलब आप बॉटम में बैठे हो, गोइंग फॉरवर्ड ईपीएस यहां से पलटने वाला है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ने वाले हैं। ओके, ग्रोथ रेट से आपका राइजिंग ईपीएस से ग्रोथ रेट मतलब का है। मतलब मोटा मोटा आपका राइजिंग अर्निंग। ईपीएस। ओके आप ओके एकदम टेक्निकल में आ ओके। जाओगे तो राइजिंग ईपीएस, ईपीएस, राइट राइट, समझ गया। ठीक है। अब ये वैल्यू कवर हो गया। अब मोमेंटम को बस एक ही चीज चाहिए, मार्केट का ट्रेंडिंग बुल फेस का, मार्केट का ट्रेंडिंग बुल फेस का मोमेंटम को ये चाहिए। ओवरऑल जो इंडाइसेस के फॉर्म बोल रहा हूं, जो सर का पहले जो डाउट था, हम स्टॉक के लेवल की तो बात ही नहीं कर रहे, हम इंडाइसेस लेवल की बात कर रहे हैं। तो इंडाइसेस लेवल में मोमेंटम वो वाला मोमेंटम चलेगा जो आपको राइजिंग बुल ट्रेंड में मिलेगा। ये ना कंसोलिडेशन में चलेगा और ये ना ठीक से फॉलिंग में भी चलेगा। क्योंकि एग्जांपल बता देता हूं सर, जो पहला क्वेश्चन था बहुत बढ़िया था,
क्योंकि जब मार्केट में फॉलिंग चालू होगा मोमेंटम तो लास्ट में आएगा और बोलेगा अच्छा ये स्टॉक गिरे, इनको शॉर्ट मार देता हूं, और फंस जाएगा मोमेंटम। इसलिए मोमेंटम एक्चुअली में फॉलिंग मार्केट या कंसोलिडेशन मार्केट में यूज ही नहीं करना है, मोमेंटम हमेशा राइजिंग मार्केट में यूज होगा आपका। अब फॉर एन एग्जांपल, बहुत लोग हमारे वर्कशॉप के थ्रू 012 समझते हैं, वन ऑफ द डिराइव्ड स्कोर जो हम निकालते हैं अंडरलाइंग वैल्यू से। सो एमसी अंडरलाइंग वैल्यू तक रुक जाती है, हम अंडरलाइंग वैल्यू का भी डिराइव्ड स्कोर निकालते हैं, तभी हम मार्केट के ऑल टाइम हाई बोलते हैं कि आप मार्केट में एकदम घुस सकते हो, क्योंकि डिराइव्ड स्कोर आपका एग्जांपल 0 दिख रहा है। तो कई लोग यहाँ 012 समझते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए इक्विटी आपको 0 में दिखा रहा है, मतलब पूरी मार्केट में प्रोबेबिलिटी आपके पैसे बनाने की। अब इक्विटी के अंदर मिड स्मॉल कैप आपको 0 में दिखा रहा है। अब आप मेरे को बताइए आप मिड स्मॉल कैप के कौन से स्टाइल में जाओगे? मोमेंटम में जाओगे? मोमेंटम, क्लियर मोमेंटम। हो गया सर? तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होगा। अब लो वॉल कहां चलता है? लो वॉल जो चलता है आपका मार्केट के टर्बुलेंस में चलता है। कुल मिला के मार्केट में आपका फॉलिंग ग्रोथ रेट हो, मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट सबड्यूड हो, प्लस मार्केट में आपका जो है मोटा मोटा वैल्यूएशन साइकिल बहुत महंगा हो गया हो, तो वहां से आपका जो नेक्स्ट का जो टर्बुलेंस वाला जो फेज चालू होगा वहां से लो वॉल चलना चालू होगा। क्वालिटी कब चलना चालू होगा? क्वालिटी कब तब चलना चालू होगा अगेन जब आपका ग्रोथ रेट काफी सप्रेस्ड हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब आपका ग्रोथ रेट सप्रेस्ड हो। अब आप समझ पा रहे हो? 15, 16, 17, 18, 19 ग्रोथ रेट ठीक है इकोनॉमी में। ईपीएस कहीं से भी ग्रोथ दिखता था आप लोगों को? भले एनालिस्ट हर साल आगे बोलते थे 15% का ईपीएस ग्रोथ होगा, दिख रहा था कि हमको ईपीएस ग्रोथ? तो ईपीएस फ्लैट था। नहीं दिख रहा था। इंटरेस्ट रेट भी क्या था? सबड्यूड था। इंटरेस्ट रेट भी मोटा मोटा वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, ग्रोथ भी हमारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, प्लस मार्केट में कंसोलिडेशन फेज था बहुत बड़ा, कोई कुछ था ही नहीं मार्केट में। तो आपका सबसे ज्यादा जो सारे फैक्टर्स जो फेवरेबल थे वो क्वालिटी के लिए फेवरेबल थे। सबसे बड़ा फेवरेबल फैक्टर तो इसका 17 के मिड से लेके 19 के बीच में आया, जब मार्केट में ध्यान है आप लोगों को ऋतिक स्टॉक्स पोलराइजेशन हो गया था मार्केट में। सबसे ज्यादा उस समय कौन सा चला? क्वालिटी चला, राइट? एक्सिस परफॉर्म किया था। यस, क्वालिटी चल रहा था। कुल मिला के एक्सिस बोल लो ब्लू सर चिप, आप, हाँ। उस समय थोड़ा डीएसपी भी अच्छा काम कर रहा था, उस समय यूटीआई का फ्लेक्सी का आप राइट। उठा के देख लीजिए, अच्छा काम कर रहा था। सब बंद हो गए आज काम करना एक साथ में। सो इस तरीके से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स के मैक्रो इन्वॉल्वमेंट होते हैं और उनके माइक्रो इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ये क्लियर हो गया क्या सर? अब हम जा रहे हैं इसके मरीना के स्केलेटन में। ऑफ कोर्स मरीना आपको डायरेक्टली स्पून फीडिंग करेगा, जब मरीना लॉन्च हो गया है तो डायरेक्टली स्पून फीडिंग करेगा, बट मैं अगेन जो मेरा रेगुलर ये एक मतलब मेरा एजेंडा रहता है कि मैं प्लीज जो चीज बन रही है उसके पीछे का थोड़ा सा जेनेसिस समझा सकूं कि किसके बेसिस पे बन रही है वो। तो अब मैं आ जाता हूँ उसके जेनेसिस पे आ जाता हूँ। मरीना का ये वर्किंग है। तो हमारे पास वैल्यूएशन का डिस्टिल्ड स्कोर है, हमारे पास बिजनेस साइड का डिस्टिल्ड स्कोर है, हमारे पास फाइन ट्यूनर है शीलर और बुफे का। अभी वैल्यूएशन का डिस्टिल्ड स्कोर आपको 6 मैट्रिक्स से बना है, ब्लेंडेड का 6 मैट्रिक्स से बना है, जो आप कभी भी मूल्यांकन के वर्कबुक में जाके देख सकते हो। अभी मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ, मैं उसके डिस्टिल्ड में डायरेक्ट उसके निचोड़ मतलब डायरेक्ट मैं उसके कंडेंस फॉर्मेट में आ रहा हूँ, कंक्लूजन वाले फॉर्मेट में आ रहा हूँ। तो मैं कंक्लूजन वाले यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ। और ये डेट का स्कोर है जो डेट का दिख रहा है, सॉरी डेट का स्कोर नहीं, सॉरी ये डेट का स्कोर है। सो स्कोर्स यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो जा रहे हैं। ये मेरे डेट का स्कोर है, ये वैल्यूएशन है। सो वैल्यूएशन और ब्लेंडेड हमारा जो चलता है मोटा मोटा 4 से लेके 7 के बीच में चलता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 से लेके 7 के बीच में चलता है। और जो डेट का जो हमारा स्कोर जो चलता है वो मोटा मोटा जो चलता है वो 0 से लेके 1 के बीच में चलता है। 0 के नीचे एक्सट्रीमली सस्ते, 1 के नीचे एक्सट्रीमली महंगे, मतलब 1 के ऊपर एक्सट्रीमली इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका हाई है, एंड 0 के आसपास इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका एकदम बॉटम में। कुल मिला के इंटरेस्ट रेट रिस्क है ही नहीं मार्केट में। क्लियर है क्या सर? ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेजरली ये जो स्कोर चलते हैं 4 से 7 के बीच में चलते हैं, ये भी 4 to 7 के बीच में चलता है। हमारा जो डेट का जो स्कोर है वो 0 से 1 चलता है, 0 के आसपास पूरे सस्ते, 1 के आसपास पूरे महंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क हायर है। इंटरेस्ट रेट रिस्क हायर बोलने का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को समझाएगा क्या सर? मतलब जो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो था वो खत्म होने वाला है, और 0 के आसपास का बोलने का मतलब है जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो था वो 0 के आसपास वो खत्म होने वाला है। क्लियर है क्या सर? कोई ये नहीं बोल सकता कि 9 का हमेशा इंटरेस्ट रेट टॉप मारता था तो हमेशा 9 का ही टॉप मारेगा।
सो इसलिए हम स्कोर को ज्यादा बिलीव करते हैं रहते इंटरेस्ट रेट के। हम मैट्रिक को देखें या प्राइस फंडिंग के मैट्रिक को देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू के मैट्रिक को देखें, उनको तो एब्सोल्यूट फॉर्म में देखना ही नहीं है। अगर उनको एब्सोल्यूट फॉर्म में देखना चालू कर देंगे तो मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि सर ये स्कोर्स क्यों निकाल रहे हैं हम? राइट सर, राइट, बिल्कुल ठीक है। सो अब ये हमारे पास ये इंटरेस्ट रेट का है। अभी हम फाइन ट्यूनर को छोड़ देते हैं, शिलर बुफे को, वो क्योंकि ऑटोमेटिकली मशीन असाइन कर दे रहा है ये सारे स्कोर्स को रीड करके कि कौन से इन फैक्टर्स के बेसिस पे मुझे कौन से स्टाइल में रहना, वो मशीन ऑलरेडी ट्रेन है उस चीज को लेके। तो बट मैं अब आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अब आप लोग भी ट्रेन ले हो रहे हो सर इस तरीके से देख के कि क्या क्या चीजें होती है। तो अब आप लोग मेरे को बताना कि अगर ये चीजें दिख रही है तो आप क्या कौन सा स्टाइल लेते हैं। पहले हम ये रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज मशीन पूरी ट्रेंड है, मशीन तो आपको स्पून फीडिंग करने ही वाली जब मरीना लॉन्च हो जाएगा। बट हमको, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी कुछ अंडरलाइन फैक्टर जान सके जिसके बेसिस पर आपको कन्विक्शन है कि हमको डिसीजन क्यों ले रहे हैं। सो अब मैं आगे जाने के पहले इसकी दो यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी क्या है मरीना की। पहली यूटिलिटी, ये इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टाइल के अराउंड आपका पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म आपको स्टाइल के अराउंड आपके पोर्टफोलियो को बनाने में हेल्प करेगा। तो एक डॉक्टर को भी डॉक्टर की जैसी जरूरत होती है, वैसे आप स्टाइल का एक सेकंड ओपिनियन यहां से ले सकते हो खुद के पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। अगेन खुद के जब पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं तो मैं इंडेक्स बेस की बात कर रहा हूं कि खुद के पोर्टफोलियो को इंडेक्स बेस बना सको, इंडेक्स का जो स्टाइल होता है। सेकेंड, आप इन्वेस्टर के लिए जो एमसी टिल्टेड है किसी स्टाइल की तरफ या उसका फंड कोई टिल्टेड है उस स्टाइल की तरफ, वो आप सही फंड चूज कर सको। क्योंकि क्या होता है, जनरली कोई स्टाइल चल रहा रहता है इसलिए वो एमसी चलती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पैसा स्टाइल के लास्ट लेग में हमारा चले जाता है। क्योंकि एमसी का परफॉर्मेंस कब दिखाना चालू होगा, जब उसका स्टाइल काम करना चालू होगा। और हमारे नजर में कब आएगा या किसी इन्वेस्टर के नजर में कब आएगा, जब उसका 3 साल 4 साल का परफॉर्मेंस बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा कैटेगरी के साथ में या विजाविस बेंचमार्क के साथ में। बट ये मान के चलना उस समय स्टाइल का लास्ट लेग है। तो इस तरीके से हम उन एमसी को अवॉइड कर सकते हैं जो अपने स्टाइल के लास्ट लेग में, एंड उन एमसी को हम पकड़ सकते हैं जो दैट कैन बी अ पोटेंशियल आउट परफॉर्मर। क्लियर है कि सर? तो दो तरीके से यूज है, आप लोगों के लिए एमसी सिलेक्शन को लेके यूज है, और पर्सनली आप लोगों को खुद का पैसा अगर मैनेज करना है तो इंडेक्स बेस्ड आप स्टाइल के बेसिस पे पैसा खुद का मैनेज कर सकते हो। तो इसकी ये यूटिलिटी है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो स्टाइल के जो इंडेक्सेस जो लॉन्च हुए ना वो अप्रैल 2005 से लॉन्च हुए। तो ना आप इसको भी छोड़ दीजिए, ये वैल्यूएशन एग्रीगेट स्कोर है, ये बिजनेस एग्रीगेट स्टील स्कोर है। इसके बेसिस पे ना ये बोल रहा है 1 और 1 का मतलब ना, पहली बात मैं बता देता हूँ, ये 101 जो चल रहा है, ये एक नो प्रोफाइल के ऊपर में देखोगे तो नो प्रोफाइल का 01 चल रहा है। ये कुल मिला के बता रहा है कि इस स्कोर में, इस वैल्यूएशन एग्रीगेट स्कोर में, इस बिजनेस एग्रीगेट स्कोर में और इन फाइन ट्यूनर में अगर आपका पास इक्विटी में पैसा आ रहा है तो पूरा आप 100% इक्विटी में पैसा रख सकते हो। तो बोलने का मतलब क्या हो गया, मार्केट में रैली है, मार्केट में ट्रेंड है, सबसे पहली बात। अभी हम स्टाइल को भी, आप यार स्कोर को भी अगर आप देख के छोड़ के अगर आप ये देख लोगे, क्योंकि स्कोर के बेसिस पे एलोकेशन आ रहे हैं, बस अगर आप एलोकेशन देख लोगे तो उससे आप मोटा मोटा समझ जाओगे कि मार्केट में अभी भी मोमेंटम या मार्केट में अभी भी स्टीम बचा है। तो हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं, अप्रैल 2005 की बात करते हैं। एक एग्रेसिव के हिसाब से भी देखते हैं, एक नो प्रोफाइल के हिसाब से भी देखते हैं, दोनों 1-1 दिखा रहे हैं। मतलब कुल मिला के पूरा 1-1 का बोलने का मतलब ये है कि पूरा 100% इक्विटी में जाओगे। ठीक है, दोनों 1-1 बता रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट में क्या है, स्टीम है, मार्केट में रैली है। अभी ये स्कोर भी देखो 4 और 5 है, इसको छोड़ देते हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव स्कोर है। सो कौन से स्टाइल में पैसा जाएगा, सबसे ज्यादा सब स्टाइल चलेंगे। ठीक है, मार्केट में रिकवरी आएगी तो सब स्टाइल चलेंगे, ऐसा नहीं कोई स्टाइल नहीं चलेगा, बट सबसे ज्यादा कौन सा स्टाइल चलेगा, मोमेंटम चलेगा। तो अप्रैल से इसने स्कोर के बेसिस पे जब तक 100% इक्विटी में रहने बोला है, ये तो भाई मोमेंटम चलते जा रहा है। अब जैसे नो प्रोफाइल वाला बोला 60% आप इक्विटी में आ जाओ, क्योंकि यहाँ देखो 6.46 स्कोर हो गया और 6 का स्कोर हो गया, 4 से हम 6 के स्कोर में आ गए एवरेजली। इंटरेस्ट रेट का स्कोर देखो क्या दिखा रहा है। पहली बात तो हम मार्केट के, हम थोड़े से जो बुलिश फेज वाला मोमेंटम है, बुलिश फेज है मार्केट में अभी भी, ऐसा नहीं कि स्कोर्स महंगे हो गए, बट स्कोर महंगे होने के साथ में अब हमको मोमेंटम से मैं पूरा रिस्क नहीं प्ले कर सकता, राइट, क्योंकि स्कोर थोड़ा महंगा हो गया। जो उस समय स्कोर था और आज का जो स्कोर है फर्क आ गया है। तो अब मैं मोमेंटम से मुझे दूसरे स्टाइल की तरफ भी जाना पड़ेगा, मतलब मोमेंटम में तो पैसा रखूंगा बट आधा पैसा कहीं और लेके जाना पड़ेगा। तो उसके पहले मैं क्या देखूंगा, इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो देखूंगा। इंटरेस्ट रेट किसकी तरफ है, जीरो की तरफ है, मोटा मोटा मतलब इंटरेस्ट रेट कहीं बीच में, मतलब
इंटरेस्ट रेट कहीं पे भी सबड्यूड नहीं है, ठीक है। 1 में क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट एकदम बॉटम में होगा, और 0 में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपका टॉप में होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट सबड्यूड नहीं, मतलब आपके लिए वैल्यू फैक्टर सबसे ज्यादा फेवरेबल है अभी। तो मोमेंटम के साथ में इसने बोला कि कुशन के लिए मोमेंटम तो रखो ही रखो, अब आधा पैसा वैल्यू में ट्रांसफर कर दो। अब यहां से वैल्यू चालू हो गया। जून 2007 क्या स्कोर दिखा रहा है सर? आशीष जी -0.04 दिखाया ना इंटरेस्ट रेट का। हाँ ये अगर आप माइनस, 2000, हाँ हाँ, हाँ। तो इसका इसका एक और बार बताएंगे क्या मतलब -0.04 सर का कुल मतलब मिला क्या के हुआ? 1 में इंटरेस्ट रेट बॉटम हो जाता है, 0 के अच्छा, आसपास इंटरेस्ट रेट टॉप बना देता है। बॉटम हो जाएगा मतलब मोटा मोटा अब इंटरेस्ट रेट का फॉलिंग सिनेरियो खत्म हो गया, राइजिंग सिनेरियो चालू होगा, और 0 हो गया ओके, मतलब इंटरेस्ट रेट का टॉप बन गया है। अगर आने वाले समय कुछ हो सकता है तो फॉलिंग चालू हो सकता है। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए सर वैल्यूएशन साइकिल का स्कोर और बिजनेस साइकिल का स्कोर दोनों मोटा मोटा 7 है। ये इक्विटी हम्म, में बोल दिया अंडरवेट जाओ, 0.4 हो जाओ अंडरवेट, ठीक है। चलो अभी हाँ एग्रेसिव सर तो बोल रहा है, हो रहा है अभी 100% है ना, बट ये इक्विटी में 0.4 बोलना चालू कर दिया है। एंड अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट ने मोटा मोटा आप बोल सकते हो इंटरेस्ट रेट अपने हायर जोन में आ गया। इंटरेस्ट रेट अपने हायर, 0 का मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है अपने, मतलब यहाँ पे आप फुल कुल मिला के सर एग्जांपल बताता हूँ आपको, हमेशा याद रहेगा। 0 में आप 10 ईयर जिसे खरीदोगे और 1 ईयर में आप लिक्विड खरीदोगे, मतलब एक आ जाएगा स्कोर तो आप लिक्विड खरीदोगे, 0 आ जाएगा तो 10 ईयर जिसे खरीदोगे। अब 10 ईयर जिसे कब खरीदते हैं सर हम? जब इंटरेस्ट रेट रिस्क लो रहता है। और लिक्विड फंड हम कब खरीदते हैं? अभी टाइम होराइजन भूल इंटरेस्ट जाते हैं इन्वेस्टर का, टाइम होराइजन से कोई लेना बराबर देना है, नहीं है। लिक्विड फंड हम कब खरीदते हैं? जब इंटरेस्ट रेट रिस्क हाईएस्ट इंटरेस्ट हाईएस्ट रेट होगा, राइट, ठीक है। अप्रूवल हाई हो राइट, जाता है ना, राइट, तो उस तरीके से आप देखिए 1 में आप लिक्विड फंड खरीदोगे, 0 में आप 10 ईयर जिसे खरीदोगे। इन्वेस्टर के रिस्क होराइजन से इस प्लेटफॉर्म को तो लेना ही देना नहीं है, तो बस आप इस तरीके से समझो। तो अब यहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट अपने हाई पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे मोटा मोटा आपका कुछ भी हो जाए, और हाई नहीं हो सकता है, बट यहाँ से सिनेरियो फॉलिंग के ज्यादा है। प्लस आपका मार्केट में बियरिश फेज आ गया, तो आपका अब तो मोमेंटम भी गया, आपका अब वैल्यू भी गया। अब डिसीजन किसके बेसिस पे आएगा? लो वॉल, आपका डिसीजन लो वॉलेटिलिटी और क्वालिटी के बेसिस पे आएगा। तो अभी भी क्या इंटरेस्ट रेट गिरना चालू नहीं हुआ है, तो हम किस में घुस रहे हैं? लो वॉलेटिलिटी में घुस रहे हैं, क्योंकि मार्केट अब यहां से शायद हो सकता है टर्बुलेंस चालू हो जाए। अब मैं अगर आप लोगों को डेट दिखा दूंगा तो आपको डेट से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम कभी भी डेट नहीं देखते, हम मार्केट का लेवल नहीं देखते, हमको मार्केट के पास डेटा से कोई मतलब नहीं है। हम जो भी देखते क्या देखते हैं? स्कोर देखते हैं। जो भी मेरा मशीन जो देख के डिसीजन ले रहा है ना, वो स्कोर देख के ले रहा है, उसको मार्केट के लेवल, मार्केट के इवेंट न्यूज से कोई मतलब नहीं है। अब आप डेट देखोगे तो आपको समझ में आएगा जून 2007 से ये लो वॉल में जाने की बात कर रहा है। मतलब आज हम इसलिए बता पा प्रोबेबल्स रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है जनवरी दिसंबर में क्या हुआ था, दिसंबर जनवरी में, क्या होता बराबर है। राइट। तो अब ये लो वॉल में बैठ गया पहले ही इन एडवांस जाके। अब लो वॉल को कब छोड़ा उसने? सितंबर 2008 को लो वॉल को छोड़ दिया, और किसमें घुसा वो? किसमें घुस रहा है सर? आशीष जी, जो हाँ, आशीष जी लो वॉल के साथ वहां पे 0-0 दिखा रहा है, नो प्रोफाइल, दैट मींस इक्विटी का पोर्टफोलियो पूरा निकाल देना चाहिए था क्या? यस 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 यस। एक अभी तो से वो उसके लिए वो मूल्यांकन के हिसाब से है। अगर आपको इक्विटी का पोर्टफोलियो नहीं निकालना, ये मरीना किसके लिए आ रहा है सर? जिसको इक्विटी मार्केट से बाहर ही नहीं होना है जीवन में कभी। ये उसके लिए है कि ठीक है, बस वो स्टाइल में नेविगेट करके पूरा रिटर्न निकलेगा। इसमें ओके, तो इसमें मतलब मैं, एसेट ओके, एलोकेशन तो से मैं, रिटर्न नहीं निकलेगा, इसमें स्टाइल बराबर है। सिलेक्शन से रिटर्न निकलेगा। मरीना और मूल्यांकन में ये डिफरेंस है। मूल्यांकन तो में जो रिटर्न मोमेंटम से मैं निकलता लो, था वो एसेट एलोकेशन, मोमेंटम वैल्यू से मैं लो कैटेगरी में चले सिलेक्शन जा से रहा हूँ निकलता था। एसेट एलोकेशन मोमेंट। और कैटेगरी सिलेक्शन से हम्म, निकलता था। मरीना में जो हम्म, आपका रिटर्न निकल रहा है वो स्टाइल सिलेक्शन से निकल रहा है, आप मार्केट से कभी ठीक है, बाहर नहीं बैठ रहे। बट यस, आपको इससे इंडिकेशन समझ में आ जा रहा है कि मार्केट से बाहर बैठने का समय आ रहा है, मतलब कहीं नहीं मार्केट में टर्बुलेंस चालू होने वाला है। ऑलरेडी टर्बुलेंस जनवरी से चालू हुआ, बट ये आपको जून से बाहर कर दिया है, मतलब जून से हम्म, लो वॉल में ले आया है। क्योंकि इसका स्कोर क्या था? मोटा मोटा हाईएस्ट में बैठ गया था, फाइन ट्यूनर भी एक्टिवेट हो गए थे, और इसका स्कोर भी महंगा हो गया था। अब क्या हो गया यहाँ पे अक्टूबर में, देखो स्कोर क्या हो गया आपका? कम हो गया, राइट, अक्टूबर में स्कोर आपका 3.5 और 3.5 हो गया, मतलब मार्केट में यहां से रिकवरी आ सकती है एकदम। खत्म हो गया आपका हम्म, बेरिश जो फेज है।
क्या बताया था Right. मैंने, वैल्यूएशन और ब्लेंडेड क्या चलता है 4 से लेके 8 के बीच में चलता है, और डेट क्या चलता है 0 से लेके 1 के बीच में चलता है। ये तो देखो 4 से भी नीचे आ गया, हाईएस्ट बराबर। प्रोबेबिलिटी हो गई है रिकवरी की, हम्म, ये वैल्यू पकड़ लिया। बराबर है। अब वैल्यू भी क्यों पकड़ा है, मोमेंटम क्यों नहीं पकड़ा इसने, यहां पे तो उसने मोमेंटम पकड़ा था, बट यहां वैल्यू क्यों पकड़ा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो पीक में, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट भी कहीं गिरने वाला नहीं दिखा रहा है, कि इंटरेस्ट रेट भी आपका अच्छा खासा चल रहा है। क्लियर है कि सर? उसके साथ साथ में जो बिजनेस साइकिल है वो भी बॉटम में बैठा हुआ, बोलने का मतलब जो अर्निंग ग्रोथ है वो बॉटम में बैठा हुआ है, मतलब गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग भी आ सकती है, एंड गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट तो इसका सपोर्ट कर ही रहा है, एंड थर्डली मार्केट का ब्रॉडर इन्वायरमेंट ये बोल रहा है कि मार्केट में अब यहां से रिकवरी आ सकती है, तो ये वैल्यू में पकड़ लिया। सिमिलरली अब ये वैल्यू कब छोड़ेगा, जब वापिस सिनेरियो चेंज होगा मार्केट का। अब देखो क्या सिनेरियो चेंज हुआ अक्टूबर 2010 में, वापिस 7 और 6 आया, और इंटरेस्ट रेट एकदम टॉप बना दिए। अब ये लो वॉल जाने की जगह ये क्वालिटी में चले गए, क्योंकि अब माइनस में आ चुके हैं इंटरेस्ट रेट, मतलब यहां से प्रोबेबिलिटी हायर है कि आपका अब इंटरेस्ट रेट यहां से गिरेगा, हायर है, यहां से प्रोबेबिलिटी हायर है कि मार्केट भी यहां पे मोटा मोटा आपका वापिस जो है आपका एक्सपेंसिव हो चुका है, टर्बुलेंस आ सकता है मार्केट में। अब ये क्वालिटी में घुस गया, वापिस इसको मार्केट का लो फेज मिल गया, तो मतलब मार्केट में टर्बुलेंस आया, क्वालिटी ने हमको बचाया, और जब मार्केट का टर्बुलेंस आने के बाद जब मार्केट के स्कोर वापिस सस्ते हो गए, तो आपका क्या चालू हो गया, मोमेंटम चालू हो गया। अब इसमें मैं वैल्यू में इसलिए नहीं घुस रहा हूं सर, क्योंकि वैल्यू में इंटरेस्ट रेट इतने पीक में है कि चांसेस ज्यादा इंटरेस्ट रेट के गिरने के, इतने पीक में -0.21 का मतलब इंटरेस्ट रेट अपने पीक में है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, जैसे बुल फेज में क्या दो ऑप्शन होते हैं, वैल्यू की मोमेंटम, और बियर फेज में क्या ऑप्शन होते हैं, लो वॉल की क्वालिटी। तो उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट और फिर एंडिंग ग्रोथ रेट देखते हैं, तो यहां पे दिख रहा है नहीं भैया बहुत तकलीफ है, इंटरेस्ट रेट अपने एकदम टॉप में बैठे, फॉलिंग के चांसेस ज्यादा है, तो हम वैल्यू में रिस्क नहीं लेंगे, हम जो जाएंगे मोमेंटम में जाएंगे। मोमेंटम जाए पड़ा है, मोमेंटम जाए पड़ा है, मतलब ये मोमेंटम क्यों जाए पड़ा है, क्योंकि स्कोर आपका सस्ता है, इंटरेस्ट रेट पीक में, कोई और स्टाइल आ ही नहीं रहा, किसी और स्टाइल का फेवरेबल है ही नहीं सिचुएशन, मोमेंटम जाए पड़ा है। सबसे एक मिनट आशीष जी, एक हाँ मिनट, ये आप जून 2014 में देखिए, तो उसमें हाँ, उसमें वैल्यूएशन का मार्केट थोड़ा हाई है ना, 6 पे है, और हाँ बिजनेस साइकिल भी 5 पर है ऑलमोस्ट। अच्छा, हाँ तो मतलब ये 7 के क्लोज है इसी के लिए, सर, ये ना सबके लेकिन चारों इंटरेस्ट को रेट भी देखते हाई हुए पे चल है। रहा है, देखिए ये आपको 1-1 दिख रहा है, मार्केट में 100% इक्विटी में बैठना है। हाँ हाँ बस आप हाँ इसको हाँ देख हाँ। लीजिए, इसलिए मोमेंटम में रह रहा अच्छा, है। ओके हाँ ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है क्योंकि इसका डेरिवेशन आ जा रहा है फाइन ट्यून, और इसका डेरिवेशन आपको यहां से मिल जा रहा है, मार्केट में बैठना है कि नहीं बैठना है, तो ठीक है 100% बोल रहा ठीक है है अभी भी मार्केट में बैठना है। ठीक है ठीक है। तो अगर बैठना है तो कुल मिला के मार्केट में अभी फेवरेबल है, मतलब कुल मिला के टर्बुलेंस या बियर फेस चालू नहीं हो रहा है, तो अब हमको कहाँ हम्म, बैठना है, हमको मोमेंटम में बैठना है कि वैल्यू बैठना है, हमको मोमेंटम में बैठना है, क्योंकि इंटरेस्ट मोमेंटम में रेट भी बैठना अपने है। पीक में, हम्म, माइनस में, क्योंकि इसलिए तो वैल्यू ठीक में है। रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे, तो ये मोमेंटम हम्म, चले पड़ा है। अब आप देखो देखो स्कोर वापिस सस्ते हो गए, मोमेंटम चढ़े पड़ा है। अब ये जनवरी 2018 में आया, टू द हम्म, सरप्राइजिंग सब क्वालिटी की तरफ भगत एमसी में, बट लो ऑल ने क्वालिटी से ज्यादा रिटर्न दिया एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, मार्केट के लेवल्स तो महंगे हो गए, बट मार्केट में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी भी दिखा कि यार इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में गड़बड़ी है अभी भी, तो हम्म, हमने क्वालिटी को छोड़ दिया, हमने लो वॉल में घुस गए। अब ये लो वॉल चलता रहा ना सर, देखो अब इंटरेस्ट रेट भी अपने पीक में आ गया है, प्लस मार्केट के स्कोर्स जो है महंगे, फाइन ट्यूनर भी महंगे हैं। ये बता रहा है कि अगर मार्केट में बैठना है तो 20% इक्विटी लेके बैठना है, तो कुल मिला के मार्केट में फुल टर्बुलेंस। अब यहाँ अप्रैल 2019 में किसी को नहीं मालूम है कि अप्रैल 2020 में कोविड आने वाला है, सो दैट इज द ब्यूटी, स्कोर को कोई न्यूज और इवेंट से नहीं मालूम है, कोई मतलब नहीं है, ये आपको लो वॉल में पहले ही बैठा दिया कोविड में आने के पहले। सर लेकिन ये इक्विटी बोल रहा है यहाँ पे 20% लेकर रहना है, हाँ लेकिन अलोकेशन में एग्रेसिव को बोल रहा है वो 80% रखो और डेट में 20% रखो। सर और फिर कंफ्यूज जो कर रहे हो सर, फिर कंफ्यूज हो रहे हो सर, बनीना में इक्विटी एलोकेशन को मतलब ही नहीं है ना सर,
अच्छा अच्छा, ओके, ये तो इक्विटी एलोकेशन आपके इस गाइडेंस के लिए ले रहे हैं हम कि गाइडेंस के मूल्यांकन लिए। के हिसाब से अगर इक्विटी एलोकेशन कम कर रहे हैं हम, तो कायदे से मार्केट में शायद टर्बुलेंस आ सकता है। तो उसके हिसाब से फिर तो हम ये जो है ना, सारे स्कोर्स देख रहे हैं और उसके बेसिस पे वो मालूम चल रहा है टर्बुलेंस में आप क्या करोगे सर। आप वैल्यू या मोमेंटम में रहोगे, नहीं रहोगे, राइट। राइट राइट आप लो राइट। वॉल में रहोगे तो वहां चलो, से मिल रहा है। आपने आप कह पैसा दिया पूरा है लो वॉल में ही रख रहे हो, positive। ये आपके जिस गाइडेंस के लिए। तो वही बोल रहा सब, मरीना जो पैसा कमा रहा है वो स्टाइल के रोटेशन से कमा रहा है। अब मूल्यांकन में जो पैसा कमाते थे वो एसेट एलोकेशन, कैटेगरी सिलेक्शन, सब कैटेगरी सिलेक्शन से कमाते थे। सर मैं इसका मतलब ये समझूं कि अगर ये इन्होंने 20% इक्विटी बोल दिया है यहाँ पे आने के लिए, हाँ, लेकिन जो रेस्ट जो 80% है इट शुड गो टू मतलब डेट, लेकिन जो 20% है वो भी लो वॉलेटिलिटी में नहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, 100% लो वॉलेटिलिटी है ये। अभी आप इसको भूल जाइए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये आपके रेफरेंस के लिए लो वॉलेटिलिटी भी क्यों दिख रहा है, क्योंकि नहीं, मैं रेफरेंस के लिए अभी 20% वो इक्विटी बोल रहा है, ये आप बोल रहे हैं नो प्रोफाइल इन्वेस्टर के लिए, लेकिन एक वो इन्वेस्टर है जो कंजर्वेटिव है, तो उसके लिए तो मैं ट्वेंटी नहीं नहीं परसेंट नहीं नहीं इक्विटी में सर, जा सर सकता बहुत नहीं 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 सर, हूँ। नहीं ना? मूल्यांकन अलग है सर, मरीना अलग है। नहीं मूल्यांकन अलग है, मरीना अलग है। आशीष यहाँ जी, पे मगर कोई मैं कोई नो नहीं, इस प्रोफाइल, जगह कोई पर देखिए कंजर्वेटिव, मूल्यांकन कोई के नहीं अलग है। यहाँ सिंपल सा स्टाइल सिलेक्शन आप कर ही नहीं सकते इन्वेस्टर के बेसिस आशीष पे। जी, मैं स्टाइल सिलेक्शन जो होता है हेलो फैक्टर के बेसिस पे होता है। हेलो सर ओके। सर मैं स्टाइल मैं जो सिलेक्शन समझता अब हूँ आप लेट सर ये 80% 20% बोल जाइए, आप ब्रॉडर गाइडेंस के लिए सर, क्योंकि आप स्कोर अच्छा देख रहे हो, स्कोर के बेसिस पे 80-20 नहीं, ये नहीं कर रहा है कि भैया 20% इक्विटी में होना चाहिए। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एग्जांपल सर एग्रेसिव का भी मैं लो मैंने प्रोफाइल जो का। समझा ये है। मैं इसलिए बता रहा हूँ हेलो क्योंकि मैं ये आपको स्कोर पूरा पढ़ाने पे जाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी आपको। यहां से मालूम चल जा रहा है कि मार्केट में टर्बुलेंस चालू हो सकता है। तो मरीना में हम मोटा मोटा उस समय पूरा लो वॉल में बैठ रहे हैं, लो वॉलेटिलिटी में बैठ रहे हैं, सर लेकिन पूरा में मैंने जो समझा 100% है, जाएगा लेट लो मी वॉलेटिलिटी में। स्टाइल सिलेक्शन में मैं कोई अंदर बाहर नहीं कर रहा हूं पैसे को। स्टाइल आशीष सिलेक्शन में जी, स्टाइल का रोटेशन कुल मिला के। क्लियर है क्या वो हेलो सही सर। सो आशीष जी, स्टाइल सिलेक्शन का मतलब अगर मैं मोमेंटम स्टॉक में बैठा हूं हाँ, और इस पीरियड के मोमेंटम अंदर स्टॉक नहीं मोमेंटम सर, फिर स्टॉक से अगर मैं लो गलत वर्ड वॉलिटी स्टॉक में आ जाऊंगा। सर, नहीं नहीं, फिर गलत वर्ड सर, फिर गलत वर्ड। स्टॉक से ओके, मतलब ही मैं नहीं सर मैं इसको। नहीं स्टॉक इंडेक्स मतलब जो स्कीम। भी बात कर रहे हैं हम, ओके स्टाइल के ब्रॉडर स्टाइल और इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ओके सर लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द होल सर एंटायर मैं एक मनी विल काम बी करता हूँ, इनटू इसको इक्विटी। छुपा देता हूँ मैं, ये इक्विटी एलोकेशन मैं इक्विटी एलोकेशन का इसलिए रखा हुआ हूँ ताकि आप लोगों को इससे समझ में आए कि वैल्यूएशन साइकिल और बिजनेस साइकिल और फाइन ट्यूनर और डेट के साइकिल के बेसिस पे डोंट इक्विटी हाइड सर, एलोकेशन क्या हम चल रहा विल इग्नोर, वी विल इग्नोर, डोंट हाइड इट। है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नो, सो आशीष जी मुझे ये बताइए, हाँ सो फॉर एग्जांपल अगर जैसे लो वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं आप, हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि जो भी मेरे को पैसा आएगा मैं लो वॉलेटिलिटी स्टाइल में जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। या सेकंड क्वेश्चन, मैं जैसे एसेट एलोकेशन की आप बात कर रहे थे, तो इसका मतलब मैं स्टाइल से, मोमेंटम या वैल्यू से मैं जो भी मेरे पैसे हैं वहां से मैं लो वॉलेटिलिटी स्कीम में जाऊंगा, ऐसे यस, बता रहे हो क्या आप? बोलने का मतलब ये है कि किसी को नहीं मालूम था दिसंबर 2017 जनवरी 2018 में कोविड आने वाला है, इसको भी नहीं मालूम था। ये स्कोर के बेसिस पे बोल दिया है कि अब मोमेंटम को फिनिश करो दिसंबर 2017 में और लो वोलेटिलिटी में आ जाओ। अब आप लो ओके, वोलेटिलिटी में बैठ रहे हो जब तक आपको फैक्टर नहीं मिल रहा है। पूरा पूरा ठीक है, पैसा मोमेंटम ठीक से निकालो और पूरा पूरा लो वोलेटिलिटी में चले जाओ। यहाँ पे कोई इक्विटी ठीक और है, डेट का आपका एलोकेशन नहीं करना है। परफेक्ट। मोमेंटम से पैसे निकाल के लो वॉलेटिलिटी पूरा पूरा मोमेंटम से स्टाइल। निकलेगा पैसा, पूरा पूरा लो वोलेटिलिटी में आ जाएगा, ग्रेट, लो वॉल में आ समझ जाएगा। गया समझ गया। अब लो या वॉल में हम पूरा बैठ गए, हम्म पूरा पूरा लो वॉल से निकलेगा फेब में पैसा और मार्च में पूरा पूरा वैल्यू हम्म में आ जाएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कोर्स देखो सस्ते हो गए, मतलब अब बियरिश फेज या कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट होने वाला है। कौन सा फेज आने वाला है, रिकवरी फेज या बुल रिकवरी फेज आने रिकवरी वाला है। फैशन। तो अब यह वैल्यू और मोमेंटम में दोनों में से कोई एक चूज करोगे। राइट, आपका इंटरेस्ट रेट कहां पे बैठा हुआ है, लो पे, नहीं टॉप पे। सॉरी टॉप पे। सॉरी सॉरी, एकदम सही सर, इंटरेस्ट रेट आपका एकदम लो लो पे पर है बैठा ना हुआ है सर? क्योंकि एक का हाँ, स्कोर है। वो ऊपर तो जाएगा ना मतलब अभी। एक हाँ, में बैठा हुआ था, आप लिक्विड फंड लेके बैठे हो एग्जांपल, तो लिक्विड फंड आप बराबर, कब हाँ, लेके बैठते हो, वन पे। है ना, 1 पे लेके बैठते हो। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए यहां से चढ़ सकता है, राइट, गिर नहीं सकता। हम्म तो हम्म इसलिए वैल्यू पे आया, अगर गिर सकता है तो हम किस में आएंगे, वैल्यू में आएंगे। क्लियर पहले हो पे गया होंगे। सर। पहला रिकवरी, उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी फेवरेबल मिल गया, अर्निंग भी एकदम बॉटम में बैठा हुआ है, तो इससे ये भी समझ में आ गया कि अर्निंग में भी यहां से रिकवरी आ सकती है, वैल्यू में आ गया। मोमेंटम की जगह मोमेंटम में भी जा सकता था, बट मोमेंटम से वैल्यू में आ गया। अब क्या है, आप निकाल के देखोगे ना, मोमेंटम और वैल्यू दोनों चले, बट वैल्यू ज्यादा चला है।
सो चलते सब है, बट कौन सा राज्य चल रहा है वो उसकी बेस पे। जब गिरते हैं तो गिरते सब है, बट लो वॉल और क्वालिटी कम गिरते हैं। अगेन फिर डिफरेंट फैक्टर्स में कभी लो वॉल कम गिरता है और कभी क्वालिटी कम गिरता है, इस तरीके से होता है मैनेज। या ऐसा भी होता है कि मार्केट गिरता है बट लो वॉल गिरता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि मार्केट चढ़ता है और मोमेंटम 3 गुना चढ़ता है और वैल्यू 4 गुना चढ़ जाता है, ऐसा भी होता है। तो अब हम आ गए इसमें वैल्यू में आ गए। फिर क्या बोल रहा है, फिर से महंगे हो गए स्कोर यहां पे, फिर से लो वोलेटिलिटी में आ गए, फिर से वैल्यू में आ गए। जून में ध्यान है किसी को, जून जुलाई में लास्ट मार्केट का बॉटम बना था, फिर मार्च में बना था, फिर नवंबर के टॉप मार्केट में स्कोर सबसे ज्यादा सस्ते थे। मतलब हम नवंबर का 21,000 का मार्केट हाई लेवल, ऑल टाइम हाई मार्केट का लेवल देख रहे थे, बट स्कोर जो था वो कोविड के समय का स्कोर आ गया था। वैल्यू किया, जहां से लोगों ने सबसे ज्यादा प्रीचिंग जो चालू की कि मार्केट महंगा हो रहा है, वो मोमेंटम पकड़ना चालू कर दिया। बैलेंस एडवांटेज फंड एसटीपी तो छोड़ो सर, आप मोमेंटम पकड़ना चालू कर दिया अभी तो। यहां से मतलब वैल्यू भी रखो, मोमेंटम भी रखो। आज तक वैल्यू मोमेंटम में चल रहा है। अब लास्ट जो मेरे सेक्शन का था कि अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, तो मैंने 100 रुपए ये इंडेक्स के बेसिस पे डाल के देखा, जिसकी स्टोरी यहां से चालू हुई। तो ये फैक्टर्स है जो 2005 से लॉन्च है, मतलब 2005 से हमारे पास जो डेटा है फैक्टर मतलब इन स्टाइल का। और हमने इसको डाल के देखा कि कोई 100 रुपए पूरे निफ्टी में लेकर बैठा हुआ है, और कोई 100 रुपए। तो सर ये जो आप देखोगे ना कितने बार चेंज किया, कोई मुझे अंदाजा बता सकता है 2005 से लेकर अभी तक सरप्राइजिंगली कितने बार चेंज किया इसने? 10-12 बार। ऑब्जर्वेशन जानना चाह रहा हूं आपसे अभी बिना काउंट। 10-12 बार। बहुत बढ़िया सर। तो कुल मिला के ये 19 साल की जर्नी में 9 से 10 बार ही चेंज हुआ है, तो कोई हमको रेगुलर हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट यहां था, आधा पैसा बोला मोमेंटम से वैल्यू की तरफ ले जाओ, तो फर्स्ट चेंज ये हुआ, सेकंड चेंज ये हुआ लो, थर्ड चेंज ये हुआ वैल्यू, फोर्थ चेंज ये हुआ क्वालिटी, फिफ्थ मोमेंटम पकड़ा, सिक्स लो वॉल आया 2018 में, सात वैल्यू आया, फिर लो वॉल आया 8, फिर वैल्यू आया 9, जो मैंने बोला एग्जैक्ट 10, लास्ट में वैल्यू मोमेंटम को लेके आज तक बैठा हुआ है। अब ये जितना भी हमने किया है ये लार्ज कैप को लेके किया हुआ है। तो 100 रुपए का अगर आप लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टाइल में अगर आप खेलते हो, लार्ज कैप बोलने का मतलब सर मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप की भी बात नहीं कर रहा हूं, प्योर मिड और प्योर स्मॉल कैप की बात ही नहीं कर रहा हूं। उसका प्ले तो टोटली डिफरेंट है। मतलब वो प्लेसिंग जो मैं अभी रिजल्ट में नहीं जाना चाहता, अभी तो हम सिंपल रिजल्ट देखते हैं। तो 100 रुपए आपने स्टाइल रोटेशन किया, कभी मार्केट से आप बाहर नहीं निकलोगे। तो इसमें भी ना कभी आप फोमो कभी नहीं आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट कभी नहीं आएगा कि हम मार्केट से बाहर है और मार्केट रैली कर रहा है। अब हमेशा मार्केट में बैठोगे बट स्टाइल आपका चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे 100 रुपए स्टाइल के बेसिस पे यहाँ लगाया, और निफ्टी 5 मिनट, क्योंकि इसका बेंचमार्क निफ्टी 5 मिनट मान रहे मोटा मोटा, कि अगर ये नहीं करते तो हम फ्लेक्सी कैप में जाते हैं, किसी भी फ्लेक्सी कैप को देते, मल्टी कैप को देते, जिसका बेंचमार्क निफ्टी 5 मिनट ही होता है। तो पहले तो निफ्टी 5 मिनट को 70% फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप बीट नहीं कर पाते। अब हम देख रहे हैं कि इसके बेसिस पे क्या चल रहा है, कितना ड्रॉ डाउन या कितना अपसाइड आ रहा है। तो दोनों में 100 रुपए लगाना चालू किए। निफ्टी 500 की एनईवी है 258, इसकी जो एनईवी है 253 है। तो 2005 से लेके 2008 तक निफ्टी 500 ने इसको आउट परफॉर्म किया है। 253 है, 258 है, आउट परफॉर्म नहीं, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अब जनवरी से जब मार्केट गिरा, तो निफ्टी 500 125 हो गया 100 रुपए का, और इसका 100 रुपए का 179 है। सो दैट इज द ब्यूटी। क्यों हुआ सर ये? क्योंकि हम लो वॉल में चले गए थे, ठीक है।
अब नेक्स्ट फेज में जब मार्केट में डबल हुआ पैसा, तो डायरेक्ट ये 600 हो गया और निफ्टी 200 का 200 ही रहा। निफ्टी 500 की बात कर रहा हूं। अब जो ये खेल रहा है वैल्यू और क्वालिटी में, अब इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मार्केट का इसको वो वाला फेज निकल गया, गिरने वाला फेज निकल गया। नेक्स्ट जब मोदी जी के आने की समय की बारी हुई, ये 100 रुपए का 1000 चले गए, 100 रुपए का अभी भी 300 में बैठा हुआ है, क्योंकि ये मोमेंटम में घुस गया था। इसको नहीं मानता मोदी जी आने वाले, बट इसका स्टाइल के फेवरेंस दिख गए। तो सर ये ब्यूटी है स्कोर की। स्कोर में जो हम कैटेगरी सिलेक्शन करते थे, एसेट एलोकेशन करते थे, तो उनको नहीं मालूम था कि मोदी जी आने वाले। सिमिलरली मरीना को भी नहीं मालूम है कि मोदी जी आने वाले। इस तरीके के स्कोर हो गए, इस तरीके का मैक्रो इन्वायरमेंट हो गया है कि ऑटोमेटिकली मोमेंटम में जाना पड़ रहा है इसको, क्योंकि तो सिस्टम ट्रेंड है। इसके सारे फैक्टर्स देख के बोल दे रहा है मोमेंटम में जाना है, क्वालिटी में जाना है, ये ऑटोमेटिकली बोल दे रहा है मोमेंटम में जाना है। ये 1000 कर दिया है यहाँ पे, ये 300 में बैठा है निफ्टी 500 अभी भी। नेक्स्ट आते हैं कोविड तक में क्या हो गया है। सो कोविड के फेब तक ये 2000 हो गया, 100 रुपए का 2000 हो गया है, और ये 100 रुपए का 400 ही बैठा हुआ है। दैट इज द ब्यूटी सर। देखो, क्योंकि आप लोगों को मालूम है पूरा कंसोलिडेशन फेज था मार्केट का 4 साल का, 16, 17, 18, 19। ये लो वॉल क्वालिटी से कमा लिया है। इसको नहीं मालूम है कि एक्सिस क्वालिटी है कि क्या क्वालिटी है, ये अपने फैक्टर्स में जा रहा है बस। अगेन वैल्यू में स्विच कर दिया ये। तो मार्च के पहले जो मार्केट की जो ऑल टाइम पहले हाई बनी थी 18,500, ये 100 रुपए का 4000 बन गया है, और ये 100 रुपए का 800 रुपए ही बना है। इसमें one question I have is हाँ सर। these numbers are end of the month or start of the month? सर एंड ऑफ द मंथ, ईच एंड एवरीथिंग इज एंड ऑफ द Okay, मंथ। so the returns that you're calculating, switching over, that you're calculating end of the month only, एंड na? ऑफ द मंथ, यस सर। Okay, all right. तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बढ़ गया है पैसे। सर फिर से बोलिए। ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बढ़ा। सर 80 टाइम्स। 80, ओ सॉरी, या। तो निफ्टी 500 जो ब्रॉडर मार्केट है 100 का 1200 बनाया है, ये 100 रुपए का 8,500 बना दिया है 19 साल में। तो इसमें अगर हम टैक्सेशन की बात करेंगे तो भी वो सर मेरे ख्याल से 70 टाइम्स तो कोई बना। हाथ नहीं लगा सकता। टैक्सेशन कितना है? टैक्सेशन तो आप इसमें भी दोगे राइट, 1200 के बाद 120 रुपए, 10%। आप इसको बीच बीच में देते रहोगे, बट जैसे हाँ, बोला लेकिन इसमें मैं 10 10% टाइम टैक्सेशन का मतलब 10% का मैं डाउनसाइड 10 नहीं टाइम होता दूंगा है। ना सर। हाँ मैं सर। 10 टाइम दूंगा ना, लेकिन हाँ सर। मैं 10 टाइम्स दूंगा ना टैक्सेशन। हाँ लेकिन 10 बार का भी बोल रहा हूँ सर, 10 बार आप 10% दोगे, इसका मतलब 100% नहीं होता है वो। बराबर है। हाँ, क्योंकि जब आप 10% दोगे तो आपका कैपिटल बन जाएगा वापिस। आपकी जो आप सेल करोगे तो सेल प्राइस जो आपकी होगी वो परचेज प्राइस बन जाएगी। तो अभी मैं इसमें टैक्स में नहीं गया, अगर मैं टैक्स लगा भी दूं तो इसमें से अगर आप मान लो 120 रुपए उड़ाओगे, इसमें से आप मैक्सिमम अगर उड़ाओगे तो 500 रुपए उड़ाओगे, तभी भी। ओके। आशीष जी, टैक्स तो 18 के बाद ही आया, उसके पहले तो 100% टैक्स फ्री था। हाँ वो हाँ, तो सर अलग बात है, हम मान राइट, लेते मान लेते या, तो पूरा टैक्स ही टैक्स है 19 साल पूरा मान लेते हैं। राइट। हाँ मान लेते हैं। सो सर ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है। अब Two que- ये तो two अपसाइड questions. देखते हैं, डाउन साइड देखते हैं। डाउन साइड को कैसे प्रोटेक्ट किया है इसने 1 ईयर रोलिंग में। This is compounded. This is compounded, right? यस 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 यस। Okay. सो 100 रुपीज का 8,500 बनने का मतलब जो होता है वो होता है आपका 27.6% रिटर्न। एंड इसमें डिविडेंड इंक्लूड नहीं है, टीआरआई के बेसिस पे हमने नहीं किया है। टीआरआई का मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स के बेसिस पे नहीं किया है। टीआरआई जोड़ देंगे तो 29% का सीएजी आ रहा है। अब इसका डाउन साइड देख लेते हैं, जो डाउन साइड है। अगेन सर मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि मरीना में तो मैं रिटर्न कहीं से भी नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ किस तरीके से काम कर रही चीजें। सो दैट्स वाई जो मैं कुछ कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि मूल्यांकन 99.9% एडवाइजर के डिसीजन को बीट करेगा। तो मैं मरीना को जो बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो मैं नहीं बोल सकता कंप्लायंस के कारण, बट ये 75% ऑफ द फंड मैनेजर को बीट कर देगा एनी डे एंड विद द लोएस्ट कॉस्ट। तो अब मैं यहीं पे आ जाता हूँ, 1 ईयर रोलिंग में आ जाता हूँ। 1 ईयर रोलिंग में अगर आप देखोगे नेगेटिव रिटर्न,
अच्छा ये लार्ज कैप ओरिएंटेड में देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप ओरिएंटेड में देखना है सर। इस चीज में अगर मैं मिड कैप को इंक्लूड कर दूं, तो अगर मैं इस चीज को मिड कैप के मोमेंटम से इंक्लूड कर दूं, मैं तो अभी गया नहीं हूं मिड कैप स्मॉल कैप की तो बहुत अलग कहानी चल रही है, वो इसलिए नहीं जा रहा हूं, वो तो मैं डायरेक्ट मरीनो लॉन्च करने के बाद आपको लोगों को दे दूंगा एक्सेस, बट मैं उसकी रिटर्न एनालिसिस में नहीं जाना चाहता। बट अगर मैं लार्ज कैप की मोमेंटम की जगह मिड कैप के मोमेंटम में खेल दूं कि पहले तो इक्विटी में हमको 0 मिल रहा है, उसके अंदर जब जब बता रहा है कि मिड कैप बहुत फेवरेबल है, 100 रुपए का 12,500 बन रहा है, 19 साल में 120 गुना हो रहा है पैसा। अब मैं 1 ईयर रोलिंग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि 1 ईयर लोग जनरली 3 साल रोलिंग और 5 साल रोलिंग की बात करते हैं, क्योंकि उसमें बेटर दिखती है चीजें। बट हम वर्स्ट के सिनेरियो में जाते हैं। अगर मार्केट ने मान लीजिए 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 ने 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया 1 ईयर रोलिंग में, तो -3 है, तो मतलब ये डाउन साइड भी बचा रहा है आपको। अगर -8 है तो -2.7 है, -6 है तो 2% पॉजिटिव है, ये 3% पॉजिटिव है। मार्केट -5 है, ये 3% पॉजिटिव है। मार्केट -26 है, ये -11 है। मार्केट -53 है, ये -31 है। -57 है, -28 है। तो अब मार्केट में 100% होके भी मार्केट का डाउन साइड नहीं ले रहे हो, बट मार्केट के 100% अपसाइड को तो छोड़िए, 8 टाइम ज्यादा अपसाइड ले रहे हो आप। क्लियर है क्या सर? ये -50 है तो -20 है, -51 है तो -29 है। सो डाउन साइड को पूरा प्रोटेक्ट करते हुए जा रहा है ये देखिए सर, कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट, -10 है मार्केट और ये 11 प्लस है, -19 है 4 प्लस है, -15 है 8 प्लस है। तो रिसेंट में कोविड के समय का देख लेते हैं एक बार। अच्छा कोविड का तो 1 ईयर के बाद दिखाएगा। -20 है, -4 है। एक साल पहले के हिसाब से रोलिंग में -27 है, -14 है। तो रिसेंट में भी आप देखो डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहा है ये। और ये क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है सर डाउन साइड? हम इक्विटी से बाहर हो रहे हैं क्या? इसमें मूल्यांकन कैसे प्रोटेक्ट करता है कि हम पहले तो इक्विटी से बाहर हो जाए और कौन सी कैटेगरी से बाहर हो जाए, ताकि हमारा राइट एसेट क्लास सिलेक्शन हो जाए और राइट कैटेगरी सिलेक्शन हो जाए। ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है डाउन साइड को? ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है डाउन साइड को? चेंज ऑफ स्टाइल, चेंज करके, चेंज ऑफ स्टाइल करके, एकदम क्लियर। ठीक है। तो सर ये एक स्केलेटन था, इसका एक बेसिक समराइज ढांचा था मरीना का। इसका आपको डायरेक्टली बहुत सिंपल वे से इस तरीके से लॉन्च हो जाएगा, जो 13th को लॉन्च हो जाएगा। आपको जो देखना है रिजल्ट्स, डायरेक्टली इट विल बी ऑन द क्लिक ऑफ योर बटन। अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स आप सारी चीजें देख सकते हो उसके। बट यस, मैं आपको फ्यूचर का वो दिखाते रहूंगा कि कितना आउट परफॉर्मेंस आ रहा है वीजा वीज मल्टी कैप फंड एंड वीजा वीज निफ्टी 500। कोई क्वेश्चन सर? सर वन मोर थिंग, बताइए। जैसे मनीमा में हमारे को स्टाइल अभी चेंजेस करने हैं, तो क्या हमको ये बता पाएगा कि अभी कौन से स्टाइल के फंड्स हैं या स्कीम्स हैं? 13 तारीख को आपको सब मिल जाता है। चलिए आप पूछे तो बता देता हूं मैं। लार्ज कैप में आज भी जो आपको बैठना है, वैल्यू प्लस मोमेंटम में बैठना है। बट ये मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट फेज है मार्केट का। ठीक है, वो बात की बात करेंगे, बाद में हम बात करेंगे। वो अभी भी वैल्यू प्लस मोमेंटम में बैठना है। मिड कैप में अगर बैठना है तो सर ये अभी चेंज हो गया। ठीक है, मैं अप्रैल एंडिंग का मेरा अपडेट हुआ है। मिड कैप में अभी अगर बैठना है तो आपको क्वालिटी में बैठना है। मिड कैप में आप क्वालिटी में बैठना है। मोमेंटम एंड हो गया मार्च में। और जो स्मॉल कैप में बैठना है वो ब्लेंडेड बैठना है, मतलब मोमेंटम प्लस क्वालिटी दोनों में बैठना है अभी भी स्मॉल कैप में। सो अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, बस लार्ज कैप ओरिएंटेड बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड बनाना है, तो आप मूल्यांकन से देख लो कि आज मिड कैप में कितना बोल रहा है, 9% बोल रहा है। स्मॉल कैप में कितना बोल रहा है, 9% बोल रहा है। तो 9% आप मिड कैप के क्वालिटी पे डाल दो
और 9% आप स्मॉल कैप के ब्लेंडेड में डाल दो। ब्लेंडेड का मतलब एक ही है, मिरई का है और यहाँ पे जो क्वालिटी है डीएसपी का है, तो अब ये दोनों इंडेक्स फंड में डाल दो। यहाँ पे मोमेंटम और वैल्यू मतलब वैल्यू जो है यूटीआई का है निफ्टी 550 वैल्यू, और जो मोमेंटम जो है वो आईसीसीआई का है, आईसीसीआई का मोमेंटम 200। तो अभी जो मैं फंड है, फंड नहीं बता रहा हूँ, बट मेरे मरीना में ना, मैं ऑफकोर्स फंड तो नहीं बताऊंगा, बट मैं उसको ना वैसे जैसे रेड ग्रीन येलो है वो आपको यहाँ पे स्टाइल बेस्ड फंड मिल जाएंगे विद डिटेल परफॉर्मेंस, कि अगर जाना ही है मोमेंटम पकड़ना ही है लार्ज कैप में तो कौन सा पकड़ना है, क्वालिटी अगर पकड़ना ही है मिड कैप में तो कौन सा पकड़ना है, अगर ब्लेंडेड पकड़ना है स्मॉल कैप में तो कौन सा पकड़ना है, कौन सी एमसी दे रही है उसको पकड़ने के लिए। सो पहला ऑब्जेक्टिव ये था सर, आप खुद का पोर्टफोलियो प्लीज इससे मैनेज कीजिए, ठीक से मैनेज कीजिए। जैसे मैं एक चीज दिखाया नहीं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल जब वैल्यू चलता है तो कुछ एमसी चलती है और वो एमसी 6 से 7% का अल्फा क्रिएट करती है ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वैल्यू चल रहा है करके। एग्जांपल के लिए शायद कई लोगों ने देख लिया होगा, बट मैं रिपीटेडली एक बार दिखा देता हूँ ये। तो वैल्यू चल रहा है राइट, इसलिए एमसी चल रही जो चल रही है। अब आईसीसीआई के निफ्टी 500 नहीं सॉरी, मैं तो ब्रॉडर इंडेक्स में जाता हूं, कभी भी छोटे इंडेक्स में नहीं जाता। सो निफ्टी 500 का वैल्यू मतलब यूटीआई का आप निकाल के देख लीजिए, यूटीआई का निफ्टी का वैल्यू किसी भी वैल्यू फंड को आउट परफॉर्म कर रहा होगा। सब मल्टी कैप फंड जो वैल्यू की तरफ टिल्टेड है या फ्लेक्सी कैप फंड वैल्यू की तरफ जो टिल्टेड है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं कैटेगरी एवरेज को 5% से, और उसका जो स्टाइल है वो आउट परफॉर्म कर रहा है ऑलमोस्ट डबल से। मतलब अगर ये 45% का रिटर्न निकाल रहे हैं तो ये 90% का रिटर्न निकाल रहा है। क्लियर है क्या सर? तो आप लोग जो बाई कर रहे हो, मान लो आज आईसीआईसीआई में पैसा डाल रहे हो, एचडीएफसी में पैसा डाल रहे हो, या मान लो आप क्वांट में पैसा डाल रहे हो, तो आप एक्चुअली मोमेंटम बाई कर रहे हो, और वही पैसा विदाउट एनी एमसी रिस्क, विदाउट एनी फंड मैनेजर रिस्क आप इंडेक्स से निकाल सकते हो। मालूम है मिड कैप चल रहा है, मिड कैप में फंड को खुद का डालना है। मान लीजिए एग्जांपल, जब हम अप्रैल में बोल रहे थे कि मिड कैप में पूरा भर के डाल दीजिए पैसा, मतलब ओवरवेट हो जाइए, आपको नहीं फंड समझ में आ रहा है खुद के पैसों के लिए, आपको ये समझ में आ गया एक तो इक्विटी मार्केट फेवरेबल है, सेकेंडली मूल्यांकन ये बता रहा है इक्विटी मार्केट में मिड कैप सबसे ज्यादा फेवरेबल है, तो आप मरीना में आओगे और मरीना में देखोगे मिड कैप में मुझे कौन से स्टाइल में जाना है, वो दिखा देगा आपको मोमेंटम में जाना है, एंड आपको फंड दिखा देगा। कोई भी फंड 70% रिटर्न नहीं दे रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड हो एक साल में। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टाइल। अब डीएसपी मिड कैप हो गया, कई लोगों ने डीएसपी काम नहीं कर रहा है, बट उसका स्टाइल काम नहीं कर रहा। अब आप देख लेते हैं मिड कैप 150 का क्वालिटी देख लेते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। कितना है उसका रिटर्न सर? ऑलमोस्ट आधा का रिटर्न है। एक स्टाइल 70% का रिटर्न दे रहा है और एक स्टाइल 35% का रिटर्न दे रहा है। सो प्रॉब्लम डीएसपी मिड कैप के साथ या पॉन्ड मिड कैप के साथ नहीं है। आज मोमेंटम चल रहा है तो वो चल रहा है, मिड कैप का मोमेंटम, पहले तो मिड कैप चल रहा है और मिड कैप के अंदर मोमेंटम चल रहा है, एंड वो स्टाइल नहीं चल रही, तो इसलिए रिटर्न जो आ रहा है इसका क्वालिटी का जो रिटर्न आ रहा है, चाहे वो डीएसपी का मिड कैप हो, चाहे वो इन्वेस्को का मिड कैप हो, चाहे वो कोटक इमर्जिंग हो, ये सारे क्यों नहीं चल पा रहे? बिकॉज क्वालिटी फिलोसॉफी में फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कोटक इमर्जिंग बुरा है, इन्वेस्को का मिड कैप बुरा है या डीएसपी का मिड कैप बुरा है। क्लियर है क्या सर? तो ये स्टाइल के भी आपको यहाँ से फंड के कॉन्स मिल जाएंगे, एंड कौन सा स्टाइल करना है तो अपने को तो कलर कोडिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपको स्टाइल तक बता सकता हूँ, फंड तो मैं बता नहीं सकता। तो हमारा सबसे सिंपल तरीका हमारा आज तक जो है कलर कोडिंग, मैं उसको ग्रीन कलर कर दूंगा मरीना में। कोई क्वेश्चन सर बताइए? अब मैं ये पार्शियलिटी ऑफ फॉर्म ओपन कर रहा हूँ। आशीष जी, जो समरी में देखना है, हम लोग जो देखते हैं समरी में, हाँ। तो मोर और लेस आज तक जो समरी में देख रहे थे, तो उसके अंदर स्टाइल बेस ऑलरेडी आपने ग्रीन कलर कर दिया, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो ऑलरेडी उस मूल्यांकन के हिसाब से, ये अलग चले, मरीना अलग बनेगा वो मूल्यांकन के ठीक है। हिसाब से। हाँ, मरीना में हमें ये दिखेगा कि मेरे को कौन से स्टाइल में जाना है, बट आज की मरीना में तारीख ये में जो कोई आपके लिए इन्वेस्टमेंट। दिखेगा कौन से स्टाइल की कौन से इंडेक्स में जाना है। हाँ ठीक है। और मूल्यांकन में मुझे ये दिखेगा कि मतलब एक्टिव आज फंड, मुझे कोई क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करना है क्लाइंट का। यूज कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए। मरीना मेजरली हाँ लॉन्च हुआ है एमसी सिलेक्शन के लिए और खुद के पैसे को मैनेज करने के लिए। सो टू बी ठीक वेरी है। फ्रैंक ठीक। सर, अब
एकदम, या आप कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हो कि जब कोई लास्ट आदमी थकता है, जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, अगर वो थक जाता है तो वहां से चीजें पलट जाती है। तो हो सकता है कि लास्ट आदमी मैं हूं, मैं सीरियसली सर एक्टिव फंड छोड़ने वाला हूं अपने पर्सनल फैमिली के पोर्टफोलियो में। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि शायद इसके बाद एक्टिव सबसे अच्छा चलना चालू हो जाए, बट मैं थक गया हूं सर एक्टिव फंड कर करके, रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। आशीष जी, विपुल यार, एक सवाल मेरा भी था। हाँ, जस्ट टू क्लेरिफाई, जो मरीना जो भी हमारा इसमें एक एड ऑन की तरह रहेगा, समझो हमारे जो मूल्यांकन गुरुकुल का हमारे पास जो एक बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म है, या इसको हम इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म की तरह ही मान के चले हैं? तो सर मरीना, मैं आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ, बस मुझे एक हेल्प कर दीजिएगा, मुझे कुछ रेफरेंसेस दे दीजिएगा, आपके जो रेफरेंसेस होंगे आपके कम्युनिटी में, एडवाइजर। नहीं, वो तो हमेशा ही है सर, एनी टाइम हमेशा ही, हम तो जहाँ भी डिस्कशन होता है। फॉर द एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, यस, मरीना इज अ पार्ट ऑफ अ मूल्यांकन प्लेटफॉर्म। राइट, थैंक्स फॉर क्लेरिफाइंग, थैंक यू सर। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरीश सर। सर, आई एम कीपिंग दिस फोरम ओपन। आशीष जी, हो सकता है मैं काफी तेज चलाऊं तो कई लोगों का नहीं समझ में आ रहा है, सो आई एम कीपिंग दिस आशीष जी, फॉर नेक्स्ट 10 मिनट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस होंगे बताइए। आशीष जी, विकास बोल रहा हूँ जयपुर से। वन बाय वन सर। यस सर, बताइए विकास सर बताइए। सब आपका पूरा सेशन सुनने के बाद में मुझे कंक्लूजन समझ में आ रहा है आपकी बातों से हाँ, कि आप है ना एक्टिव से ज्यादा पैसिव को वैल्यू दे रहे हो, मतलब वेटेज दे रहे हो। नहीं सर, तो अब बात ये आ जाती है कि मैं पर्सनल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ सर। मैं कई लोग पूछते हैं आशीष तू अपने पैसों के साथ क्या कर रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक्टिव से मैं पैसिव में जाने वाला हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बट लॉजिकली अगर हम क्लाइंट का पोर्टफोलियो भी अगर मैनेज कर रहे हैं और वहीं पे ज्यादा परफॉर्मेंस है, तो लॉजिकली तो हमें पैसिव की तरफ जाना चाहिए। बट हम सर बट पैसिव पैसिव की यहाँ तरफ ट्रेन कम नहीं है सिर्फ ना इसलिए सर, इस जाना एरिया चाहते में हैं। ट्रेन नहीं है। तो मैं ये मैं बोलना चाह वही रहा कह हूँ रहा हूँ कि विकास हमारा सर, आप एकदम सही बोल रहे हो, खुद का पोर्टफोलियो धीरे धीरे पैसिव में लेके जाइए सर। 40-40 अच्छा, 40-40% का अल्फा है पैसिव में, 40-40% का अल्फा है, दैट टू स्टाइल बेसिस पे। लेकिन अभी जैसे 1-2% यूटीआई के का अल्फा आपने में वैल्यू का लड़ाई नहीं है। एग्जांपल दिया, वो फंड आपने यूटीआई वैल्यू का जो एग्जांपल दिया, वो फंड इतना ज्यादा चल गया, अभी भी लेके आप उसको इतना ज्यादा बुलिश हो? सर मैं बुलिश फंड को लेके नहीं हूँ सर। मेरा जो मरीना है उसमें कोई वो रूथलेस है, उसको कोई इमोशन है ही नहीं है। वो आज भी बोल रहा है कि वैल्यू प्लस मोमेंट, ऑल द मार्केट का लास्ट फेज है, बट वो आज भी बोल रहा है वैल्यू प्लस मोमेंटम है दोनों। मतलब आपको ओके, अगर जाना है खुद का पैसा लेके, तो आप ऐसे वैल्यू डिस्कवरी में भी जा सकते हो और आप क्वांट के मोमेंटम में भी जा सकते हो। बोलने का मतलब ये है एक्टिव फंड में, समझ गया मैं। बोलने का मतलब ये। सर, इस सबके कंक्लूजन से आपके प्रेजेंटेशन में मुझे इतना समझ में आया है हाँ, कि जैसे आपने अभी स्टाइल बताया, मरीना ने तो स्टाइल बता दिया कि वैल्यू स्टाइल में जाना है या मोमेंटम में जाना है, क्वालिटी में। यस तो लेकिन उसमें उन्होंने इक्विटी वो डिसाइड नहीं करा है, क्वालिटी किसका, मोमेंटम किसका। तो ये हम लोग तो अपने मूल्यांकन से पता लगाएंगे ये कि मरीना में आपको मिड मिल जाएगा। कैप का। क्वालिटी में जाना तो कौन से क्वालिटी में जाना है, लार्ज हाँ, कैप के कौन कि से क्वालिटी में भाई जाना है। उन्होंने बोला क्वालिटी, उन्होंने बोला मोमेंटम मिड कैप का मोमेंटम या लार्ज कैप का मोमेंटम, ये हाँ, तो फिर मूल्यांकन ही बताएगा। राइट। ये मरीना में ही मिल जाएगा कि लार्ज कैप के कौन से मोमेंटम के इंडेक्स में जाना है। मरीना में पूरा इंडेक्स को लेकर बात कर सर, यहाँ कोई भी एक्टिव फंड नहीं आएगा। ओके हाँ, ओके हाँ, कोई भी एक्टिव ओके। फंड नहीं आएगा। मूल्यांकन में पूरा एक्टिव फंड के हिसाब से चलेंगे चीजें। हाँ, लेकिन उसमें कैटेगराइजेशन ये नहीं है कि कौन सा, मतलब मिड सर स्मॉल कितना, वो लार्ज कैटेगराइजेशन कितना, मैं ये नहीं बोले। नहीं कर सकता, क्योंकि एमसी से आप लोग ज्यादा मिल रहे हो, तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझिए राइट। कौन सा वैल्यू कौन सा। बट मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी बॉम्बे के विजिट्स के बेसिस पे, जो एमसी से टाइप करने में जाता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं ब्रॉडली बता दूंगा, जो मैं जैसे बोल ही रहा हूँ जो मैं चीजें। वही एएमसी में हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं आरएम पे या उनके सेल्स टीम पे। हाँ, जितना वो बोलते हैं उतना समझ में आ जाता है कि ये वो स्टाइल शायद फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया नहीं एएमसी को सर। आज देखो, मैंने समझा कि वो एएमसी ग्रोथ जब वो को अच्छे फॉलो चल रहे करता है। होंगे ना, वो कभी आपका स्टाइल नहीं बताएंगे, वो हमेशा अपने आप को ब्लेंडेड बोलेंगे जब भी वो अच्छे चल रहे होंगे। हाँ 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 उनको हाँ। तब मालूम लेकिन चलेगा इसको स्टाइल जब वो जज बुरे चल करने रहे का हैं, कोई तब वो अपना क्राइटेरिया स्टाइल नहीं है। बताएंगे। हाँ, नहीं तो 90% एमसी बोलती है हम ब्लेंडेड है। राइट। क्लैरिटी से तो वही बताता है जब वो बहुत खराब कर रहा होता है, और फिर वो एग्जाम्पल लेके आता है कि अभी ये फैक्टर चूंकि काम नहीं कर रहा और हम इस फैक्टर पे बेस्ड है हमारा पोर्टफोलियो। यस 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 राइट। यस जैसे यस। पीएसयू पे अगर ज्यादा बेस आज एचडीएफसी था आज एक जमाने मोतीलाल में, कौन कभी नहीं तो बोलेगा कि उन्होंने। मोमेंटम के कारण चल रहा है। जब खराब होगा समय, तब वो बताएंगे कि क्यों वो खराब हुआ है करके। राइट। So Ashish ji, more or less, any idea or how we can
judge an AMC based on the style, कुछ इनपुट्स ऐसे मिल सकता है क्या? मैंने मतलब दे मॉर्निंग स्टार डेफिनेटली इकरा टॉक को अबाउट छान लिया सबसे महंगे जो फंड सिलेक्शन को लेके प्लेटफॉर्म बने। मॉर्निंग स्टार 50 साल लेता है साल का, और ये इकरा 1 लाख रुपए लेता है। हमको जबरदस्ती ये पैसा देना पड़ रहा है बस समझने के लिए, क्योंकि वो जो मैंने आपको दिया फंड सिलेक्शन के रेड ग्रीन येलो, इतना पैसा देने के बाद भी वो नहीं बता रहे हैं सर। तो मतलब एमसी कुछ ना कुछ चीजें हैं जो सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर रही है ट्रांसपेरेंटली डेटा ओके प्रोवाइडर को भी हाँ नहीं कर रही है एमसी। तो कुछ भी ओके कर ले वो ना बहुत पर्सनलाइज रिलेशन के बेसिस पे ही समझ में आएगा एमसी से। फंड मैनेजर आपके सिटी विजिट किया, आप उनसे मिल रहे हो और पर्सनल लेवल में शायद 1-to-1 जाके बात कर रहे हो कि क्या हो रहा है। ओके हाँ ठीक है। आशीष, थैंक यू आशीष जी, हैव अ नाइस थैंक यू डे, सर, थैंक यू। थैंक यू। एक आशीष जी, एक आखिरी बस सवाल था मेरा। बताइए। जैसे आपने कहा कि अभी एज पर करंट अंडरस्टैंडिंग जो मोमेंटम और वैल्यू है, आप बार बार शायद बात कर रहे हैं कि ये लास्ट फेज में हो सकता है। हाँ हाँ बट अभी ये फेज कितना लंबा होगा अभी इसका तो हम कॉल ले नहीं सकते। वो तो हमारा जो भी स्कोर और उसके बेसिस पे वो आगे हमको अपडेट मिलता रहेगा। राइट तो राइट। मतलब तो हम मे क्या भी करते जैसे हैं सर, क्योंकि सिस्टम फोरकास्ट नहीं करता है, सिस्टम डेटा के बेसिस पे हाँ हाँ करता है। तो हम क्या करते हैं, हम राइट, नहीं तो जैसे हाइपोथेटिकल अब डेटा डालते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर का डेटा तो मुझे नहीं मालूम कि बॉन्ड इक्विटी अर्निंग रेशियो क्या आने वाला है, मार्केट कैप टू जीडीपी हाँ क्या हाँ आने वाला है, रिटर्न ऑन इक्विटी फ्यूचर क्या होने वाला है, 10 ईयर जीसेक फ्यूचर क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं मालूम। राइट राइट तो हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल डेटा डालते हैं सिस्टम में कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। तो 24 तो ऐसा ऐसा अगर हो गया, सिस्टम को तो नहीं मालूम ऐसा हो गया, हाँ हाइपोथेटिकल डाल रहे हैं कि आज मई नहीं है, राइट आज 2025 जनवरी है, ठीक है, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए। हाँ और ये सब डेटा आ गया, तो फ्यूचर का हाइपोथेटिकल डेटा डाल के समझ में आ रहा है कि मोटा मोटा 24,100 के लेवल से ये आपका क्वालिटी में शिफ्ट हो जाएगा, या क्वालिटी मतलब उस समय देखेंगे इंटरेस्ट रेट का भी क्या सिनेरियो है, क्वालिटी या लो ऑल दोनों में से एक में शिफ्ट हो जाएगा, या दोनों में शिफ्ट हो जाएगा। 24,100 मैं आपको ओके। बता दिया सर स्पेसिफिकली। हाँ मतलब अभी तो हम मतलब अभी उसका अभी कोई हम वेट करने कितने का बैठे फायदा हैं, नहीं। जैसे जो करंट सिस्टम बोल रहा है हम तो स्ट्रेट अवे उसको फॉलो करते हैं तो ही ठीक है। अभी चेंज हो सकता है तो उसको हम अब वो कब होगा इसलिए उसका कोई अभी से कंसिडर करना जरूरी नहीं है। राइट सर राइट। तो हाँ जो भी करना है सर, वेयर आर स्टैंडिंग के बेसिस पर, वेयर आर कोई सीरियसली नहीं मालूम है, क्योंकि ऐसी हाइपोथेटिकल डेटा हम डालते रहते थे और वो तो हमारा सिस्टम 22,700 दिखाता था, वो शिफ्ट होते जा रहा है सर ऊपर ही ऊपर, वो शिफ्ट होते आ रहा है। तो यस, तो डिसीजन तो करंट स्टैंडिंग के बेसिस पे ही लेना है। तो करंट स्टैंडिंग अभी ठीक है कुल मिला के। आशीष जी, आराम निवास अग्रवाल बोल रहा हूँ पुणे से। बताइए सर, बताइए विकास सर, बताइए राम निवास ये सर, बताइए। हाँ कुछ फंड हाउस जैसे बिजनेस साइकिल फंड्स लेके आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जैसे साइकिल चेंज होता है हम उस हिसाब से शिफ्टिंग ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। वो कुछ इससे आपके इससे कुछ सिमिलर नहीं है सर, क्या? वो सेक्टर रोटेशन फंड है। सेक्टरल रोटेशन में तो हम नहीं गए वो उसका अब तक नहीं गए। अपन गए एसेट क्लासेस और कैटेगरी रोटेशन एंड स्टाइल रोटेशन। सेक्टरल रोटेशन फंड है वो तो, बोल मिलाकर। अभी नहीं गए हैं उसमें। नहीं सर, सेक्टरल रोटेशन में नहीं गए, देखते हैं सर फ्यूचर में शायद वही डेवलपमेंट हो। बट मैं ये बोल रहा हूँ सर, स्टाइल अगर सही सेलेक्ट हो गया ना, वो किसी भी सेक्टर को, किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप के फंड को बीट कर रहा है, एंड दैट टू विद अ लेजर रिस्क। सेक्टर में कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कि उन्हीं लिमिटेड स्टॉक्स में पैसा रहता है। मिड कैप स्मॉल कैप में हो जाता है कि बहुत हायर रिस्क में पैसा चले जाता है, छोटे सेगमेंट में पैसा चले जाता है। स्टाइल तो मतलब रिस्क उतना भी नहीं ले रहा, स्टाइल उनसे डबल रिटर्न निकाल के देगा। तो स्टाइल मतलब इज लाइक अ नेक्स्ट बहुत बड़ा एक डोमेन होने वाला है, जब इंडस्ट्री को शायद 2030 2032 समझ में आए, तो 6-7 साल तो बहुत जूस बचा हुआ इससे पैसा कमाने का, जब तक इंडस्ट्री को समझ में ना तो आ जाए। आशीष सर, अभी अभी स्टाइल के हिसाब से आपको वैल्यू के अलावा और कहाँ पे लग रहा है कि मतलब तो जाना सर चाहिए लार्ज हमें? कैप में वैल्यू और मोमेंटम, मिड कैप में क्वालिटी, अप्रैल एंडिंग, अब क्योंकि अप्रैल एंडिंग आप देखे नहीं है, मैं जब अपडेट करूंगा तो अप्रैल एंडिंग आ जाएगा। अप्रैल एंडिंग में मिड कैप के हिसाब से क्वालिटी है, स्मॉल कैप में अभी भी ब्लेंडेड है, नीलई का एक ब्लेंडेड है, क्वालिटी और मोमेंटम दोनों एक साथ खरीद के रखता है। अच्छा। हाँ अब जब क्लाइंट का पैसा लगाना है, अपना पैसा तो ठीक है एक लिमिट है लगा लिया, क्लाइंट का जब पैसा लगाना है तो उसका शफलिंग कैसे करेंगे हम लोग इसके लिए? तो सर आज मेरा से प्रतीक सर नहीं, लास्ट टाइम ध्यान है अपने साथ में एक एआईएफ फंड मैनेजर थे सिंगापुर बेस्ड, जो इन्वेस्टमेंट कमेटी में रहते थे, जो हाँ हाँ हाँ। स्टार्ट किया अपना, मतलब वो स्टाइल बेस में घुस चुके हैं। इज लाइक मेरे नॉलेज के हिसाब से इज द फर्स्ट एडवाइजर हु हैज अडॉप्टेड अ स्टाइल फिलॉसफी इंडस्ट्री में। सो वो तो हम्म एमसी से बार्गेन कर ली है सर। तो मोटा मोटा मेरे को उन्होंने इंटरनली ये बताया
कि 70 पैसे तक ट्रेल जा रहा है। अगर आप एमसी को अगर बात कर रहे हो स्टाइल में, तो एक्टिव फंड में मोटा मोटा 90 पैसा आ रहा है ट्रेल, तो 20 पैसे की फर्क पड़ रहा है। बट बोले मार्क टू मार्केट इतना उनको ह्यूज डिफरेंस आ रहा है इन्वेस्टर में, तो 20 पैसे का ट्रेल निकल जा रहा है मार्क टू मार्केट से। तो मैं इसलिए बताया कि आप बोल रहे हैं कि कैसे हम पैसा लेके जाएंगे, तो आप एकदम लेके जा सकते हो। पहले एमसी से बार्गेन कर लो, क्योंकि आज एमसी काफी खुल के पैसा देने के लिए तैयार है इन टाइप के फंड्स में, क्योंकि कोई कर नहीं रहा है। ये पैसिव फंड्स में भी इतना ट्रेल देने को तैयार है। हाँ नहीं, पैसिव फंड में अभी आप जाओगे, अभी आप बात करेंगे सर एकदम, मतलब मैं अगेन एक एडवाइजर के फीडबैक के बेसिस बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम पुणे में वो क्या बोलेंगे, बट अदरवाइज ये एक जनरल फीडबैक है कि वो काफी अच्छा बार्गेन कर सकते हैं, मतलब एनसी में, इसमें पैसिव में। हाँ मतलब अर्ली वालों को तो मिलेगा, जो अर्ली अडॉप्टर्स रहेंगे उनको दे रही है एमसी। एंड माइंड यू सर, एमसी कभी प्रमोट नहीं करना चाहिए, दे आर नॉट प्रमोटिंग इट, बिकॉज वो एक्टिव को कहीं भी, मतलब अगर कोई देख ले सेम एक्टिव साइड इतना, क्योंकि जब एक्सिस का ग्रोथ चल रहा था तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 नहीं होना चाहिए, उसका बेंचमार्क क्वालिटी होना चाहिए। अगर आज आईसीआईसीआई या एचडीएफसी चल रहे हैं तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 नहीं होना चाहिए, उसका बेंचमार्क एक्चुअली वैल्यू होना चाहिए। तब उसको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो कितना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्वांट का बेंचमार्क अगेन बाकी एमसी नहीं होना चाहिए, क्वांट का बेंचमार्क मोमेंटम होना चाहिए, मोतीलाल का बेंचमार्क मोमेंटम होना चाहिए, तब समझ में आएगा कि वो अल्फा जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो नॉट ऑफ द एमसी इज जनरेटिंग अल्फा, अगर उसके स्टाइल से कंपेयर किया जाए तो बेसिकली 500 का बेंचमार्क रख के वो रिटर्न बेंचमार्क का कम दिखा के अपना अल्फा ही दिखाना चाह रहे हैं ना सर। जो स्टाइल नहीं चल रही वो बोल रहे हैं हमारा स्टाइल नहीं चल रहा करके हम निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जिसका स्टाइल चल रहा है वो बोल रहे हैं कि हमारा सिक्योरिटी सिलेक्शन सुपीरियर है, बाकी एमसी से हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ अ स्टाइल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ करेक्ट। हाँ क्यों? ओके, पंकज सर, मोहन सर, अंबर मोदी सर, अमित ताफड़े सर, अमित सर कैसे हैं? बस सर एकदम बढ़िया है। कोई क्वेश्चन नहीं सर? क्वेश्चन एक्चुअली क्या, मैं हर्षद सर के साथ बैठा था थोड़ा देर अभी, पर हम लोग थोड़ा जो प्रीवियस इसके डिस्कशन में थे आपके जो मूल्यांकन के इसमें, हाँ तो इसमें थोड़ा सा ज्वाइनिंग, मेरा एक्टिव ज्वाइनिंग लेट हो पाया। अच्छा अच्छा। तो सर मेरे को एक ही क्वेश्चन था कि ये इसके जो मैंने अपने जो 5 फाइल्स है, यानी जो 5 एक्सेल फाइल है, तो इसका सेपरेट एक्सेल फाइल रहेगा अपना? हाँ इसका सेपरेट आएगा मरीना का, यस। ओके, और उसमें ये जो अपने जो 4 स्टाइल है, लो वोलेटिलिटी, ये मोमेंटम, सब मरीना क्वालिटी, के अंदर मिल वैल्यू जाएगा वगैरह। आपको, मरीना में दिख हाँ, जाएगा। तो ये इसमें आप माने कैप वाइज देंगे क्या, कौन सा डोमिनेटिंग है, कैसा है, या जनरल देंगे उसको? नहीं, आप वही जैसे सर सिंपल से जैसे मास्टर आइल को बना वैसे ही बनेगा। आप इसे फीड करोगे कि आपको कौन सा कैसा आपको मैनेज करना है, पैसा लार्ज कैप ओरिएंटेड मैनेज करना है, कैसे करना है, आप फीड करते जाओगे, सिस्टम उसके हिसाब से रिजल्ट देता जाएगा आपको। करेक्ट, पर मतलब अभी कौन सा डोमिनेटिंग स्टाइल कौन सा, या वेटेज मोमेंटम में वो कितना है, सब वैल्यू बताएगा, में सब कितना है, बताएगा, सब वो मिल बताएगा, जाएगा, सब बताएगा। वो मिल जाएगा। हाँ सब करेक्ट बताएगा, करेक्ट। और आप उसको फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट्स भी क्या आ रहे हैं वो भी बताएगा फ्यूचर के। ओके ओके, बराबर। तो ये कब से, कौन से माने मई के महीने से आएगा? 13 ऑफ मई को लॉन्च हो रहा है सर ये। ओके ओके फाइन, ठीक है ना सर। ये बहुत एक्चुअली इट वाज वेरी मच नीडेड, क्योंकि कैसा है इसमें थोड़ा सा एएमसी एलोकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो थोड़ा वैल्यू समझ एएमसी में आएगा, कौन यस यस हाँ यस यस। जब ये वैल्यू करेक्ट खत्म करेक्ट करेगा तो आपको सीरियसली आईसीआईसीआई एचडीएफसी से अलग होना पड़ेगा, मतलब दूर होना पड़ेगा, थोड़ा फ्रेश, भले पुराने बराबर, कस्टमर थोड़ा निकल के एलोकेशन नहीं। पुराने नए पैसों को फिर आप वापस ट्रेडिशनल, हाँ फ्रेश पैसा, फिर ग्रोथ अगर हाँ स्ट्रांग फ्रेश दिख पैसे रहा फिर है, आप लेके मोमेंटम जाइए ना, दिख रहा है, उस पीजीएम हिसाब में से लेके जाओ, यूटीआई में लेके जाओ, अगेन उस क्वालिटी की तरफ लेके जाओ। करेक्ट करेक्ट, हाँ बराबर करेक्ट। यस। सर आप थोड़े और एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या, क्वालिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड जो एमसीज आप पीजीआई बोले, हाँ यूटीआई तो बोले, सर जो फंड मैनेजर की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटी है आपका विनय पहाड़िया जो आज पीजीआईएम चला रहा है, विनीत सांबरे है जो डीएसपी चला रहे हैं, यूटीआई वाले हैं जो अभी चल नहीं रहा है, एकदम ही गंदा फंड उनका भी यूटीआई का है, तो नाम स्किप कर रहा हूं मैं, वो साउथ इंडियन है यूटीआई के जो है। सो ये अभी मतलब गोइंग फॉरवर्ड फेवरेबल हो सकते हैं। एक्सिस नहीं मालूम, आप लोग मिलेंगे तो अभी वो डर के मारे वो बोल रहा है कि हम ब्लेंडेड हो गए हैं करके। अगर लिटरली वो ब्लेंडेड हो गए तो तकलीफ है, मतलब वो उस समय कभी रिटर्न नहीं कमा पाए और वापिस वो रिटर्न नहीं कमा पाएंगे अगर वो लिटरली ब्लेंडेड है तो। एयरपोर्ट में पढ़ना रहे क्या बाहर पढ़ना रहे?
क्या बोल रहे हैं सर? नाही तो ये ब्रॉडली इस तरफ है, अगर आप कोटक आप बोल सकते हो, कोटक में अतुल बोले चले गए हम, पंकज त्रिपुटीवाल छोड़ने वाला, तो कोटक भी इसी तरफ आ रहा है, मतलब कोटक का ऑफिस समय आना चालू हो सकता है एकदम। देन एसबीआई का वापस समय हो जाएगा सर आने का, अगर एसबीआई अगर ये क्वालिटी और ग्रोथ का समय आया तो एसबीआई वापस चलना चालू हो जाएगा। कुल मिला के बड़ी एमसी एचडीएफसी वैल्यू, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई हटने वाली है बहुत जल्दी, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड इस तरफ की जो छोटी एमसी है, मोतीलाल, बॉन्ड, ये जल्दी इनका पीरियड खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है अगेन। अब वो अगर स्टाइल बदल दे तो कोई सर कोई कुछ नहीं बोल सकता, बट अगर वो हाँ सर, क्वांट में कैसा है अभी, जैसे उन्होंने अक्टूबर 21 में मैसेज आया था उनका कि हमको लगता है अभी ग्रोथ खत्म हो गया, तो उन्होंने ही पूरा का पूरा वैल्यू चालू कर दिया उसमें। अच्छा, तो वही स्टाइल अगर चेंज करते तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बॉन्ड को ना इसलिए बोलूंगा बहुत डायनेमिकली, बिकॉज दे आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम डेटा साइंस फिलोसॉफी जो हम बाकी चीजों के लिए कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी सिलेक्शन लगा रहे हैं, जो हमारी तो बस की बात ही नहीं है, जो वो मतलब इतने बड़े लोग ही कर सकते हैं, हमारी तो बस की बात नहीं है। सो बॉन्ड को इसे गलत नहीं बोल सकता सर, क्योंकि उनका ना अंडरलाइन फिलोसॉफी वही है जो मूल्यांकन जहां से बना है, उनको मतलब ही नहीं है क्या न्यूज चल रहा है, क्या नैरेटिव चल रहा है, पूरा वो सिस्टम बेस्ड काम कर रहे हैं, फंड मैनेजमेंट हमारा करेक्ट स्टाइल भी डायनामिक है हमारा, बोल रहा हूँ उनका स्टाइल भी डायनामिक है, राइट राइट। तो शायद हो सकता है कि जैसे आपने ग्रीनो बनाया हो, उनका इन हाउस कोई बहुत एडवांस बनाओ जहां पे उनको मालूम चल रहा है कि स्टाइल की तरफ टिल्ट होना है, उस स्टाइल की तरफ जाके फिर वो स्टॉक्स उठाना चालू कर देते हो, ऐसा हो सकता है एकदम। करेक्ट करेक्ट। तो हो सकता है वो ऑल वेदर हो जाए, मतलब अलग अलग वेदर में अपना कैमिलियन की तरह रंग चेंज कर ले। करेक्ट करेक्ट। श्रीनगर ते पुणे वाया दिल्ली, पण मग याच्यामध्ये पण मग दिल्ली पुणे कॉस्टली होतं का श्रीनगर दिल्ली कॉस्टली होतं? नितिन सर, पंकज सर, सर कोई क्वेश्चन? सर क्लियर है, क्लैरिटी है सब सर, यूटिलिटी को लेके क्या हो रहा है मरीना में, समझ में आया? यस सर। एक्चुअली मैं लास्ट 1-2 क्लास आपका मिस कर गया था। अच्छा, वैसे सर ये इंडिपेंडेंट क्लास है अपने, लास्ट क्लास से कोई लेना देना, थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो गया था। अच्छा ठीक है, चलेगा सर, ये इंडिपेंडेंट है ये वाला सेशन, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, ये बढ़िया है, बेटर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ, और एक पैसिव फंड के बारे में थोड़ा हम लोग को क्लैरिटी भी रहना था। यस सर, यस हम अहेड ऑफ द कर्व चल रहे हैं सर, कुल मिला के अपनी जो कम्युनिटी, अपना जो ट्राइब है अहेड ऑफ द कर्व है। आज से 7-8 साल बाद जब लोग स्टाइल की तरफ घुसेंगे पैसिव में, आज से तब तक जूस ले लिए होंगे, उसका पूरा जूस ले लिए होंगे, ऐसा है। हाँ, 2 चीजें इसमें, जो हम लोग का पैसिव का जो माइंडसेट था कि पैसिव में कमाई कम है। सर अपनी कमाई तो बहुत ज्यादा है ना सर, खुद का पैसा आप देखिए ना, मैं यहाँ चैलेंज कर सकता हूँ कि हर एक एडवाइजर का पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया है कि अब उसे एक सेकंड ओपिनियन की जरूरत है, आप लीजिए इससे सेकंड ओपिनियन। हाँ, उसके चलते थोड़ा माइंडसेट पैसिव में नहीं था, लेकिन क्लैरिटी जो आपने दी है कि अभी अगर एयूएम बिल्डअप होता है तो मेकअप भी हो जाएगा जो रेवेन्यू लॉस होता है। राइट 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 राइट, दैट इज द फिलॉसफी व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय एक्स फंड मैनेजर। एक्स फंड मैनेजर मतलब फंड मैनेजर की जो कमिटी में इन लोग लॉन्ग शॉट सिंगापुर से जो चलाते थे, उन्होंने यही दिमाग लगाया, भले 90 पैसे की जगह 70 पैसे ट्रेल आ रहा है, एक तो मेरा इन्वेस्टर ज्यादा खुश है क्योंकि उसको मैं एक अच्छा रिटर्न दिला पा रहा हूँ, सेकेंडली मार्क टू मार्केट आ रहा है, मेरा ट्रेल वही आ रहा है जो 90 पैसे वाले को आता है। हाँ, अभी तो जैसे फंड के साइज बढ़ रहा है तो ये ट्रेल भी बड़ा बड़ा फंड का कम रहा है ना। अरे बहुत, अभी सर देखो ना ईओएम, देखो ना 11 करोड़ 50 करोड़ ईओएम ही क्या है सर। हाँ, एयूएम इतना फंड का एक फंड का बढ़ रहा है तो एमसी ओटीआर के चलते ट्रेल भी कमा रहा है ना। हाँ 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 हाँ, इसमें तो सर बहुत है मार्जिन, अभी देखो 14 करोड़ 45 करोड़ 13 करोड़ का ईओएम, कोई एयूएम ही नहीं है इसमें। इसमें तो मतलब एमसी को 50 लाख रुपए दे दो, मतलब मैं क्या बोलूं, बोल नहीं सकता मैं इस फॉर्म में, सब कर देंगे। जी, तो हम लोग रिटर्न भी बना सकते हैं इन्वेस्टर के लिए, फिर खुद के लिए भी रिटर्न बना सकते हैं। यस यस यस, सबसे पहले मैं इसलिए चाह रहा हूँ सर, खुद से चालू कीजिए सबसे पहले। जी जी जी। और एमसी और इन्वेस्टर के लिए थोड़ा बहुत ब्रॉडली सही एमसी हम सेलेक्ट कर पाएंगे सर, ब्रॉडली, इतने स्पेसिफिकली तो नहीं बोल रहा, बट इन्वेस्टर के लिए ब्रॉडली आप सही एमसी सेलेक्ट कर पाओगे अगर एक्टिव फंड चूज। जम्मू काश्मीर बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, मैं काश्मीर इन पर्टिक्युलरली, तर त्यामुळे मिडल ईस्ट वाले मंडळी सौदी अरेबिया आणि दुबई हे येत असते। अच्छा आशीष जी, एक सवाल और पूछना था मेरे को। बताइए सर। हाँ, इसमें कैसा है अभी जो कुछ माने जो मेजर स्टाइल्स है ना, वहाँ पे पैसिव एक्टिव दोनों अवेलेबल है,
और जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू में अपने पास में प्योर वैल्यू फंड तो है मैंने, पर मैंने वैल्यू इंडेक्स फंड्स है, उसके साथ में वैल्यू फंड्स तो बहुत पहले से अवेलेबल है, आईसी प्रो हो गया, बिरला हो गया, या जो टाटा पीवाई हो गया। मोमेंटम में पहले ऑप्शन नहीं था, एक यूटीआई का ही मोमेंटम फंड रहा करता था, अभी उसमें भी आ गया, सैमको का, क्वांट का आ गया, और भी एक दो आगे होंगे। तो इसमें आप क्या रिकमेंड करोगे, माने व्हाट विल यू रिकमेंड टू गो नहीं विद तो सर, मेरा तो एक्टिव और एकदम पैसिव? डिसाइडेड है, मैं स्टाइल में भी जाऊंगा तो एकदम प्लेन वैनिला स्टाइल में जाऊंगा, ये हैंकी पैंकी वाले स्टाइल में नहीं जाएंगे अपन, प्लेन वैनिला नहीं, स्टाइल। पर जैसे अब मान लो वैल्यू में जाना मोमेंटम है फंड है तो तो यूटीआई 500 वैल्यू 50, मोमेंटम में जाना है ओके आईसीसीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30, क्वालिटी में जाना ओके है क्वालिटी 30 ऑफ निफ्टी 100, इस तरीके से। ओके लो ऑल में जाना है तो क्लियरली लो ऑल में जाएंगे, वो हैंकी पैंकी ना मिक्स एंड मैच वाले फंड में नहीं जाएंगे जो बहुत से आ रहे हैं अभी आजकल। हाँ, नहीं पर उसमें कैसा रहता है कि जैसे क्वालिटी अगर बात करें ना, तो क्वालिटी जरूरी नहीं है वो ग्रोथ भी मिक्स करेगा और भी कुछ करेगा उसमें, या अलग करेगा, नहीं प्योर क्वालिटी क्वालिटी हम मे नॉट बी, निफ्टी 100, अगर बट लार्ज बट कैप वैल्यू, मेरे को बनाना है तो निफ्टी 100 का क्वालिटी 30 लूंगा, सिंपल सी बात है। निफ्टी पर अगर वैल्यू की बात करें तो ही इज अंडर ऑब्लिगेशन, अभी निफ्टी का मान के चलो तो 25 नहीं पी तो मैं चल रहा है, निफ्टी तो 500 का ही वैल्यू हैज टू 50 हैव अ लूंगा, क्योंकि निफ्टी 17। 100 में वैल्यू इतनी मिलेंगी ही नहीं, तो मैं निफ्टी हाँ 500 हाँ, का वैल्यू 50 लूंगा। ओके ओके, हाँ करेक्ट। हाँ आशीष, पीयूष। बताइए सर, पीयूष सर बताइए। अरे कुछ नहीं, इसका रिकॉर्डिंग आप शेयर करोगे क्या? थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ठीक तो, है सर, लेकिन चलिए इस वजह से तो प्लेटफॉर्म कर दूंगा से सर, ये प्लीज, तो बट ना ये अपने तरफ ही रखिएगा, क्योंकि क्या हुआ ना, रिकॉर्डिंग्स में ये देखा जनरली ना, वो यूट्यूब में हमने डाला, हमारे जो ऑनबोर्ड एडवाइजर है वो तो 300 सवा 300 है, लेकिन उसमें 2000 व्यू आ गए, तो मतलब वो कहीं ना कहीं चले जाता है। यस यस, आई हाँ गॉट तो इट। प्लीज अपने पास नहीं, रखिए। क्योंकि आखिरी में ज्वाइन किया था तो पूरा ओके डिटेल नहीं है, बट ध्यान में आ गया कि आप क्या चीज बताना चाह रहे हैं। इट्स रियली ठीक है वंडरफुल। ठीक है पीयूष सर, ठीक है, ओके, चलो, थैंक्स। थैंक्स। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। एनी पर्टिकुलर थिंग, मैं और 2-5 मिनट एकदम वेट कर सकता हूँ। हर्षित जी सर, जी, भोसले सर, कृष्ण ये कुमार मरीना प्रसाद का सर। दे रहे हैं, यस सर, ये मरीना का ये डाउनलोड कर सकते 13th हैं। ऑफ मई सर, 13 मई, नेक्स्ट वीक, 13। 13th ऑफ मई। ओके ओके ओके, गुड लक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सत्यजीत सर, सौमित सर, ऑल राइट। ऑल राइट सर, ऑल ओके, थैंक यू, थैंक यू। आशीष जी, बताइए सर, आशीष जी, बताइए। विपुल फ्रॉम नोएडा, कैसे हाँ हैं? सर। मैं कह रहा हूँ आशीष जी, ऐसी कुछ चीजें आप स्टॉक्स के लिए, डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए कुछ निकालो नहीं ना। सर, नहीं 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 नहीं, हमारा लेवल नहीं है सर, कॉन्ट में चले जाइए। अगर कॉन्ट ये बोल रहा हूँ स्टाइल भी चेंज कर पा रहा है स्टॉक सिलेक्शन के बाद, तो मतलब वो तो फिर एमसी अलग लेवल में जाने वाली है। हम्म, नहीं सर, नहीं, स्टॉक आप में देखिए, नहीं डायरेक्शन बन तो पा रहा सर, रखो। बहुत मुश्किल है, स्टॉक घुसना भी नहीं चाहते हम। अब जब स्टाइल से इतना बड़ा अल्फा क्रिएट हो जा रहा है, तो स्टॉक्स में तो बहुत मुश्किल है अल्फा क्रिएट करना। चलिए ठीक है, या ठीक है थैंक सर, यू। ठीक। सर अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से स्टाइल में और कौन से फंड में लेना है फिर अभी सर, थोड़े से तो बता जायसवाल सर, दीजिए ना। अपने को अगर मान लो लार्ज कैप ओरिएंटेड में अभी जाना है, तो 50 रुपए वैल्यू स्टाइल में लेके हाँ, जाइए, 50 रुपए मोमेंटम में लेके जाइए। 50 रुपए वैल्यू और 50 रुपए 50% मोमेंटम, हाँ मोमेंटम। हाँ, हाँ। अच्छा। वैल्यू में और अगर मिड कैप जाना है और स्मॉल कैप में तो एचएसबीसी का वैल्यू देख लेना, आईसीसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटी देख लेना, ये दो देख सकते हो। मोमेंटम में जाना है तो कोई भी मोमेंटम फंड कौन का पकड़ लो, आप मोतीलाल का पकड़ लो, वो मोमेंटम मिल जाएगा आपको। जैसे वैल्यू फंड हाँ, मैं वैल्यू के हिसाब से और बता रहा हूँ, जैसे आईसीसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटी ले लो, हाँ, ठीक है, एचएसबीसी का वैल्यू फंड ले लो, SBI का तो आपको वैल्यू मिल इंडेक्स जाएगा, फंड में इंडेक्स तो फंड वैल्यू मिल में इंडेक्स जाएगा। फंड में कौन सा अच्छा है? क्या चीज सर? इंडेक्स फंड में वैल्यू कौन सा है? इंडेक्स इंडेक्स फंड में फंड में निफ्टी वैल्यू कौन सा है? 500 वैल्यू 50, यूटीआई का, यूटीआई का निफ्टी कौन सा बोला 500 आपने? वैल्यू 50, निफ्टी 500 वैल्यू वैल्यू 50। 50। हाँ सर। अच्छा, इसमें डाल देने का। हाँ, और मोमेंटम में मोमेंटम या तो कौन, अगर एक्टिव में या तो कौन का मोमेंटम पकड़ लीजिए, या आईसीसीआई का मोमेंटम 200, सॉरी, आईसीसीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30, ICICI का निफ्टी 200 मोमेंटम 200 30। मोमेंटम 30। हाँ,
अच्छा, ऐसा करने का। यस यस, ये सिर्फ बेटर रहेगा कॉम्प्लेक्स ना। नहीं करना है, खुद के मेरे पोर्टफोलियो में 50 रुपए दोनों में डाल दो अगर डालना है तो। क्या बोलते क्या बोले सर? खुद के लिए करना है मुझे? हाँ खुद के लिए बता रहा हूँ सर, एकदम कर लो फिर तो, ये एकदम कर लीजिए। लेकिन जब अच्छा, चेंज खुद होगा के तो लिए। याद रखना जायसवाल सर, चेंज भी करना है ना उस समय, ये नहीं कि यार हाँ 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 है ना, वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एग्जिट लोड का इसमें कोई हाँ मसला वो नहीं है। तो। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं इंडेक्स फंड ले रहा हूँ ना हाँ उसके हिसाब से। राइट 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 राइट। और मिड कैप में? मिड कैप में सर, मिड कैप 150 क्वालिटी, एक ही इसमें डीएसपी सही है। मिड कैप 150 डीएसपी का कौन सा क्वालिटी। सर? 150 क्वालिटी? हाँ मिड कैप 150 क्वालिटी। 150 क्वालिटी, ये अभी फिलहाल अभी बता रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हाँ अगर मिड कैप अपने में जाना स्कोर है के तो साथ। इसमें जाना आप, अप्रैल एंडिंग के हिसाब से ये बता रहा अच्छा, और स्मॉल कैप में? है। स्मॉल कैप में मेरा ही का है, स्मॉल कैप 250 मोमेंटम एंड क्वालिटी। मेरे क्या बोले? मेरा ही स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी। मोमेंटम क्वालिटी। क्वालिटी। हाँ क्वालिटी। अच्छा, तो ये 3-4 करना है, ऐसे अलग अलग कर लेने के हाँ सर, कि अब ये है। हाँ ये लास्ट कैप में रन दो पूरा क्या पूरा? अब सर वो आपके ऊपर है, मतलब मैं तो अगर बोलूंगा, अगर मिड या स्मॉल कैप में जाना है तो 9% लेके जाइए बस। अच्छा, 9% हाँ ज्यादा नहीं मोटा जाना मोटा है। 80% लार्ज कैप में रखो, 20% मिड स्मॉल कैप में रखो। ओके। हाँ, ये चलेगा सर, ये बढ़िया है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना, तो इस टाइप से कर देता हूँ मैं। तो मूल्यांकन से आपको मिल मुझे जाता है सर करना ये ही है ये। एलोकेशन, कि लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना रखना है, स्मॉल कैप में कितना रखना है। तो मूल्यांकन के आप सब एलोकेशन देख लो, 80-20 हाँ बता रहा है, और फिर यहाँ पे आप 80-20 कर देना आके। हाँ, 80-20 इसमें 100 को ये कर दो, ऐसा है ना? हाँ हाँ स्टाइल जोश में। यस यस। चलेगा ना? चलो, कर देता हूँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जसवाल सर, ओके थैंक यू। पूरा लमसम एक साथ ही डाल दूं ना? यस यस यस, मरीना में कोई वो नहीं है, मरीना में वो वाला ही नहीं। वो ऑटोमेटिकली स्टाइल की चेंज से आपको थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन दे देगा। मरीना में कब इक्विटी में रहना है कब डेट में रहना है वैसा कुछ नहीं है, ये पूरा इक्विटी में रहेगा हमेशा। हमेशा इक्विटी में रहेगा? हाँ ओके ओके, हाँ। ठीक है। ये 13 तारीख को अभी अपडेट हो जाएगा, है ना? ये 13 तारीख को सर आ जाएगा, मरीना लॉन्च हो जाएगा 13 तारीख को, फिर वो 30 मई को अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट जो अपडेट होगा हर महीने फिर वो अपडेट होता जाएगा। अच्छा अच्छा। कभी कभी और हो अभी सकता है अभी के स्कोर पाँच कितना पाँच हुआ? साल तक वही चले, हो सकता है ये ना, जिस हमने देखा है मोमेंटम 3-3 साल तक मोमेंटम चला है, तो एकदम हो सकता है। अच्छा, तो अभी ऐसा भी कर दिया तो कोई इक्विटी स्कोर के हिसाब से, आपके हिसाब से जो बोल रहे हैं करने में कोई हरकत नहीं है, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं ये है? करना है सर, जब आएगा रिजल्ट दूसरा तब देखेंगे, बट अभी तो ये करना है अपने को। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ओके सर, ओके थैंक थैंक यू। यू। ये सौमित सर, कोई क्वेश्चन सर? सौमित सर हेलो। हाँ सर बताइए। सर एक्चुअली आज मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, बट ठीक है मैं रिकॉर्डिंग मरीना शेयर कर एक दूंगा सर, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है मुझे पिंक कर सर दीजिएगा इवनिंग में सर। बिल्कुल। सर और एक चीज मैं क्या बोल रहा था हम्म। कि ये जो हम लोग आई थिंक अगर हम इसे जैसे मतलब जैसे फंड में अगर इन्वेस्टमेंट हमारा भी कर रहे हैं या फिर कस्टमर का भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि 4-5 महीने मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ रहा है। तो हर साल सर एकदम सही बोल एक, रहे हो, हो एक दो सकता बार। है एक साल में 2 बार 3 बार चेंज होने बोले, और हो हाँ सकता है हाँ कि हाँ 4-4 5-5 साल एक बार भी चेंज ना होने बोले, तो अपने को मालूम नहीं आई डोंट फ्यूचर में कि क्या बोलेगा वो, बट मोटा मोटा मान के सर चलो 15 साल की जर्नी में 8 से 10 बार आपको चेंज करना पड़ेगा। वो तो है। शायद 10% के लिए हम कर पाएंगे, क्लाइंट के लिए, सबके लिए नहीं कर पाएंगे आई ऑफकोर्स डोंट सर, थिंक। ऑफकोर्स 22-10% बोल सर अपने लिए ही कर लीजिए, मैं तो बोलता हूँ काफी है, बस अपने लिए कर लीजिए। हाँ नहीं बाकी हम जिनका अभी हम लोग लेके चल रहे हैं विजन हम उनके लिए सेट किए हैं, हाँ तो उनके लिए हम काम कर सकते हैं, राइट, बट अपने टॉप 1% इन्वेस्टर, टॉप 3% इन्वेस्टर के एकदम कर सकते हो अभी। 10% भी नहीं कर सकते। हम्म दैट 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 इज नॉट पॉसिबल। हम्म तो ये मैं बोल रहा था कि जो कन्विंस्ड है और जो टैक्स देने के लिए तैयार है, और पैसा देखिए पैसा बन रहा है इसलिए दे रहा है, ऐसा नहीं कि उसका प्रिंसिपल के ऊपर वो पैसा दे रहा राइट राइट राइट, ये लोग समझते नहीं है है। सर, ज्यादा पैसा बना रहे हैं इसलिए हाँ थोड़ा कम यस टैक्स दे रहे हैं। यस हाँ हाँ नहीं पैसा भी बनेगा और टैक्स भी नहीं देंगे, ये एटीट्यूड रहने से उन लोगों के साथ में काम भी करना सही नहीं है एक्चुअली, हाँ मैं हाँ तो बोलूँ हाँ तो
इस तरह के ये लोगों के लिए वो रिटेल इन्वेस्टर में छोड़ देना चाहिए उनको। तो मैं वही बोल रहा था कि वही मतलब टैक्स का थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पे। अदरवाइज मतलब हम खुद के लिए अगर करेंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। असल में तो देख रहा था कि वे देखो इट इज सुमित सर, एक मैंने एग्जांपल बताना, 100 रुपए का 200 रुपए हो गया है, ठीक है, और प्रॉफिट बुक कर लिए, आप बिल्कुल कितना परसेंट टैक्स दिए? 100 का सर 200 हो गया, हाँ मतलब ठीक 100 है, प्रॉफिट बुक कर लिए, कितना तो परसेंट टैक्स आप दिए? सर 10% दिया, मान हम लो 1 तो साल अभी बाद बुक किए, 10% दिए, सर ले लीजिए ना सर, 11 ठीक है, 12% एग्जाम्पल। की ले अब लीजिए सर। मार्केट को कितना गिरना पड़ेगा ताकि आपका 10% टैक्स निकल जाए? गिरना पड़ेगा, हाँ, तभी आपका 10% टैक्स कॉम्पनसेट होगा, राइट? गिरना पड़ेगा तभी आप वापिस घुसोगे, तो कितना गिरना 11 पड़ेगा एग्जाम्पल के? 11%, 11 नहीं या सर, 12%। 5%। ओह गिरना पड़ेगा, सॉरी हाँ, सॉरी, मतलब मार्केट अगर 5% गिरना पड़ेगा गिरेगा तो वो भी उसकी बात 5%। करो क्या पूरा का पूरा रीशफलिंग कर दे रहे हो? सर हाँ हाँ हाँ, तो तो मूल्यांकन में अगर जो लोगों को लगता है कि सर कैसे रीशफलिंग करते हो, उसमें तो मूल्यांकन में पूरी रीशफलिंग तो होती ही नहीं है, एक पार्शियल होती है। 10% के टैक्स के अगेंस्ट में अगर मान लो अगर आपने 2% भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन कर दिया ना इन्वेस्टर का, तो आपका टैक्स का पैसा निकल गया, प्लस वो कैपिटल बन गया। जो टैक्स नहीं दे रहा वो तो एक्यूमुलेट करता जा रहा है। यहाँ पे तो आपका वो जब टैक्स पे करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल बन जाएगा आपका, जो बिल्कुल गेन है। बिल्कुल सर। हाँ हाँ, हाँ हाँ सर। तो गलत सर मैं कैलकुलेशन एक है एक actually, चीज कि 10% का हम टैक्स हम दिए तो 10% को मार्केट गिरेगा, उसी के बाद हमारा फायदा होगा, नहीं वो गलत है। सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर अगर मैं किसी का रीएलोकेट कर रहा हूँ, रीबैलेंस कर रहा हूँ, तो मार्केट जब अप होगा उसी टाइम ना करेंगे। मार्केट जिस जिस टाइम में थोड़ा सा अप रहेगा उस टाइम में ना हम ये करेंगे। डाउन मार्केट में तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा अगर कंडीशन खराब नहीं हो तो हम लोग शिफ्टिंग का सोचते नहीं है। कुल मिला के सर थोड़ा वो सा आपके ऊपर है सर, मतलब मेरा जो सिस्टम है वो तो रूथलेस है, इमोशनलेस है, उसको कुछ नहीं मालूम है। हाँ, उसको कोई इमोशन नहीं नहीं, टैक्स और ये सर, उसको जो सही लगता है वो बताएगा, मतलब वो अपने ऊपर है कैसे इम्प्लीमेंट करना है। नहीं, कोरोना के टाइम में तो हमने लॉस में भी बुक किए थे, दैट इज देयर। लेकिन जनरल सेंस में सर, जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं तो कस्टमर के टैक्स साथ का में समस्या काफी सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा वो इंडिविजुअल देख सकते हैं। सो टैक्स के अलावा कोई और कंसर्न है तो बताइए सर, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव ना एरिया नो है, नो वो बहुत सब्जेक्टिव ठीक है एरिया है। सर, किसी बिल्कुल प्रैक्टिस में सर, कोई बिल्कुल। करेगा, कोई इस प्रैक्टिस में नहीं करेगा, वैसे वाली बात है। कन्विंस होगा, कोई कन्विंस नहीं होता है। नहीं सर, वो अलग, वो सभी बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव एरिया है, किसी का व्यू अलग है, किसी का व्यू अलग है इस चीज में। सॉरी सर, हाँ ठीक है सर, ठीक है, आप सही बोल रहे हो। ठीक है सर, मैं जो जो आज आज आपने पता है बहुत ही मतलब बढ़िया राइट सुमित सर, राइट convince- राइट, आप अपने पैसों के लिए मैनेज कीजिए सर, बहुत एफिशिएंट है बिल्कुल ये सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यस यू यस। थैंक्स। सर जी, क्लाइंट लोगों के लिए फिर अभी एचएसबीसी का वैल्यू फंड में लमसम में डालना ठीक रहेगा? हाँ सर, हाँ हाँ एकदम, मरीना में तो लमसम ही है, इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मरीना में हाँ, मरीना में कोई कोई स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजी नहीं है नहीं कि है। इतना परसेंट डालो, इतना परसेंट डालो, ऐसा मतलब कि मतलब अभी बाहर हाँ बैठ तो जाओ ये फिर बैंक में रख लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नहीं, अभी एक दो क्लाइंट लोगों के 2-3 लाख रुपए डालने के हैं, तो एचएसबीसी के वैल्यू फंड में डाल दो फिर अभी फिलहाल। हाँ डाल दीजिए, डाल दीजिए। हाँ, कोई हाँ टेंशन हाँ, नहीं ना? डाल दीजिए। अगर मरीना फॉलो हाँ करें तो सर हमेशा फिर मरीना फॉलो करना उस इन्वेस्टर के लिए, मूल्यांकन हाँ में हाँ, मत मैं जाना फिर फॉलो उसके लिए, करूंगा ही। फिर उसके लिए मूल्यांकन में मत जाना, हाँ हाँ क्योंकि मूल्यांकन फिर आपका कैटेगरी अलग अलग करता जाएगा, आपको कभी बोलेगा डेट में भी जाओ, फिर डेट में कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाओ, तो फिर वो हाँ हाँ, आप डिसाइड कर नहीं नहीं लेना नहीं, पहले ये ही कि पूरे इन्वेस्टर ठीक मरीना है। वाला है कि मूल्यांकन वाला है। ये अगर मूल्यांकन वाला है तो हाँ एग्रेसिव है मरीना। कि मॉडरेट है कि कंजर्वेटिव की नो प्रोफाइल है, ये कर लेना सर। हाँ हाँ, नहीं ये हर हर 100% एग्रेसिव ये इक्विटी वाले पूरा हैं ये। प्रोफाइलिंग का काम आपका है, आप ये प्रोफाइलिंग कर लोगे हाँ इन्वेस्टर की, फिर आप मेरे सिस्टम को बताओगे। मूल्यांकन में अगर प्रोफाइलिंग करोगे तो आप हाँ 4 प्रोफाइलिंग कर लेना, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव और नो प्रोफाइल, या अगर ये चारों हाँ नहीं है तो वो मरीना हो जाएगा। हाँ, बराबर है। हाँ तो ये मरीना वाला ही क्लाइंट है, उसको बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। राइट राइट, उससे कोई मतलब तो नहीं। ये अभी, हाँ तो उसको वैल्यू स्टाइल में अभी तक इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं है, अभी लमसम डालना है करके क्लाइंट का फोन भी आया था, तो फिर ये एचएसबीसी वैल्यू फंड में ले लेना बोला, अभी उसका चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलेगा चलेगा सर। हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके। चलो, ओके। और कोई डाउट सर? नितिन सर, सत्यजीत सर, स्मृति सर? सो हम आज का सेशन एंड कर रहे हैं। हाँ बताइए सर। सो आज का सेशन एंड कर रहे हैं सर हम।
कुछ भी लगा तो प्लीज पिंग मी अप ऑन अ पर्सनल नंबर, आई विल बी देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर सर, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने संडे के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं सर।